So now let's see other type of problems that we get from this chapter of percentage. Okay, and we are especially talking about the speed based exam. तो एक और टाइप आता है यहाँ पे विच इज कॉल्ड एज परसेंटेज एंड वोट्स. ओके, तो सर कुछ नया सीख रहे क्या? हमने प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी सीखा, रेसिप्रोकल मेथड सीखा, तो हर बार एक टाइप में कुछ नया सीखते हैं हम. इस बार कुछ नया सीख रहे क्या? नहीं, इस बार बस स्टोरी नहीं है. ओके, सो वही कॉन्सेप्ट होगा. हम हमेशा क्या करेंगे, जो भी तुम वैल्यू दोगे उसको इग्नोर करेंगे, सब कुछ परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे. और हमारे लिए ये चीज़ नई नहीं है ना, हम स्टार्ट से यही कर रहे हैं. हम हमेशा क्या करते हैं, वैल्यू देखते हैं, अरे वैल्यू है, छोड़ दो छोड़ दो. ओके, और हम क्या करते हैं फिर, हम सिर्फ परसेंटेज पे कैलकुलेट करते हैं. वही करेंगे यहाँ पे. ओके, तो प्रोसेस तो सेम होगा बट स्टोरी अलग होगा. ओके, तो तुम बोलोगे सर ऐसे तो कोई भी स्टोरी आ सकता है एग्जाम में, आप ये वाला स्टोरी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये वाला स्टोरी बहुत ज़्यादा आता है. परसेंटेज एंड वोट्स, एक वोटर है उसको उतना वोट मिला, वैलिड वोट्स इतना था, तो बताओ जो हार गया ना उसके साथ, उसको कितना वोट मिला. और दो ही कैंडिडेट थे जो वहाँ पर इलेक्शन में खड़े हुए थे, वो फिर उसमें कितना मिला, तो ऐसा सोचना पड़ेगा. ओके, तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम है ना ज़्यादा आते हैं. तो इसको प्रैक्टिस करके एक बार देख ही लेते हैं ना. ओके, 2-3 प्रॉब्लम इस पे देख लेते हैं, सो दैट यू विल ऑल्सो हैव एन आइडिया कैसे वोट्स वाले प्रॉब्लम को टैकल कैसे करना है. और वैसे भी इससे हमारे परसेंटेज के कॉन्सेप्ट जो हमने सीखे हैं वो रिवाइज हो जाएंगे ना. ओके, सो नो हार्म इन दैट. ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस. In a local election between the two candidates, one candidate got 55% of the total valid votes and was declared as winner. Okay, which means what? तो valid votes कितना था? अगर 100 votes पड़ा उस election में, okay, तो valid votes कितना था? 15% of the votes were invalid. इससे मुझे क्या पता चला? सी वैल्यू क्या था मुझे पता नहीं. Okay, वो वैल्यू जो भी था, वैल्यू मीन्स टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना पड़ा. तो उससे मुझे क्या करना है ना. ओके, मैं बोल रहा हूँ जो भी है ना वो 100% है, वो 100%. ठीक है, तो उसका कितना परसेंट वैलिड है? उसका 85% ऑफ द वोट्स वैलिड है. तब मैं परसेंट में बात कर रहा हूँ. तो ये 100% है, जो भी वैल्यू है उसको तो मैंने देखा नहीं, देखना भी नहीं है ना, वही तो कर रहे हैं हम स्टार्ट से. वैल्यू इग्नोर कर दे, वैल्यू इग्नोर कर दिया. 100% है जो भी है वैल्यू, टोटल वोट्स. ओके, इतने वोट्स पड़े, उसमें से 85% वैलिड थे. ओके, बाकी इनवैलिड थे. तुम बोलोगे सर इनवैलिड वोट अभी कैसे हो सकता है? अरे एक ही इंसान ने दो निशानी पर अगर वोट दे दिया तो इनवैलिड हो गया ना उसका वोट. गलत हो गया ना वोट, तो इनवैलिड हो गया वोट. ठीक है, तो चले गए वो कंसिडरेशन, उनकी गिनती नहीं होगी अभी वैसे. व्हाट नेक्स्ट? इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, वैल्यू दिया, वैल्यू दिया, देखना ही नहीं है ना, वैल्यू को क्यों देखना है? पहले परसेंटेज में सब कुछ निकाल दो, बाद में देखेंगे वैल्यू को क्यों दिखा रहे हो. हाँ, तो क्या पूछा है, व्हाट आर द वैलिड वोट्स बाय द लूजर. तो सेम जैसे मैंने बताया था, दो लोग इलेक्शन में खड़े हुए हैं. ओके, इतने वोट मिले उनको, उसमें से इतने वोट इनवैलिड हो गए, तो इतने वोट वैलिड है. उस वैलिड वोट में से जो जीत गया उसको इतने वोट्स मिले, तो ऑब्वियसली जो हार गया वो तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उसको कितने वोट्स मिले, कितने परसेंट वोट मिले, सब कुछ परसेंट में देख रहे हैं ना, वैल्यू लास्ट में देखेंगे. तो ठीक है, अभी 85% वोट्स जो थे ना वो क्या थे? वैलिड थे. तो अगर बोल रहे हो 100 वोट अगर पड़े इलेक्शन में, हमको पता है परसेंटेज है, सोचो ना ऐसे और सिंपल हो जाएगा. अगर 100 वोट्स पड़े हैं उस इलेक्शन में, ओके, उसमें से 85 वोट्स वैलिड थे, उसमें से जो जीत गया उसको कितने मिले? 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स. ओके, 55% ऑफ द टोटल नहीं, 55% ऑफ द वैलिड वोट्स, विच मीन्स 55% ऑफ 85. वैलिड वोट्स का 55%. ओके, तो तुम ऐसे बोल सकते हो सर कुछ नया सीख रहेगा, परसेंटेज ऑन परसेंटेज. हाँ, ये ऐसे सोच सकते हो. इस पे एक और हमने ऐसा टाइप अलग बनाया, बट इसमें वही चीज अप्लाई हो रहा है, परसेंटेज का परसेंटेज. ओके, और ये बहुत ही लॉजिकल है. 85 का 55% क्या होगा? तो अभी सोचो, हमने इतना सारी चीजें सीखी है परसेंटेज पे, तो 85 का 10% कितना होता है? नहीं, वैसे भी मत सोचो, और इजी हो जाएगा. 50% निकालना है ना. हाँ, तो 85 का 50% कितना होगा? उसका आधा, वो कितना होता है? 42.5. करेक्ट ना. हाँ, ये आ गया 50%. और कितना परसेंट चाहिए? 5%. तो 85 का 10% कितना है? 8.5. तो उसका आधा कितना होगा? 4.25. इसमें ऐड कर दो, 4.25 हो गया ना. हाँ, करेक्ट है ना सब कुछ. हाँ, करेक्ट है. तो बस इसको ऐड कर दो. अभी ये कितना हो गया? 46.75. तो इसका मतलब क्या है, ये जो जीत गया ना विनर, इसको मिले 46.75% ऑफ द टोटल वोट्स. करेक्ट ना. 55% ऑफ द वैलिड वोट्स उसे मिले. हाँ, वैलिड वोट जितने थे ना उसका 55% उसे मिला. बट ये जो आया ना, दिस इज 46.75% ऑफ द टोटल वोट्स. वो थोड़ी वैलिड वोट्स देगा, वो तो टोटल वोट्स का वैल्यू देगा ना. दिख रहा है साइड में से थोड़ा सा, तो मैंने देख लिया है क्या. हाँ, टोटल वोट्स का उसने वैल्यू दिया, तो आंसर तो इधर से आएगा ना, ये वैल्यू से आएगा ना. हाँ, तो जो भी है ये 100 से ही कंपेयर करना पड़ेगा ना. हाँ,
करेक्ट, ओके, दैट्स हाउ यू हैव टू थिंक। और वो लॉजिकल है ना, 55% ऑफ द वैलिड है तो 46 पॉइंट आया, मतलब वो क्या है, वो टोटल का है, तो टोटल में से इतने वोट्स उसे मिले बस। वैलिड कितने थे, इनवैलिड कितने थे, फर्क नहीं पड़ता है, टोटल में से इतने वोट्स विनर को मिले। ओके, सो टोटल में से मैं विनर का अभी काउंट निकाल सकता हूँ। वैसे ही बताओ फिर लूजर को कितने मिले। ओके, पूछा तो लूजर का है ना, परसेंट में अभी तक लास्ट में वैल्यू नहीं देखा, परसेंट में सब कुछ खेल लूंगा, फिर देखूंगा अच्छा बताओ क्या फाइंड आउट करना है तुमको। ओके, अभी देख लिया क्या, वैलिड वोट्स बाय द लूजर। तो अभी चेक करो ना, 85% वोट्स तुम्हारे क्या थे, वैलिड, विच मीन ऐसे सोच सकते हो 100 वोट सिलेक्शन में हुआ है, 100 वोट सिलेक्शन में सबने दिए, उसमें से 85 वैलिड थे, उसमें से वो जो 85 वैलिड थे ना, उसमें से यू कैन से 46.75 वोट किसे मिले, विनर को, है ना। 85 वोट्स जो वैलिड थे, ठीक है, उसकी काउंटिंग स्टार्ट हुई, हाँ, तो उसमें से विनर को कितने मिले, 46.75। तो तुम बता सकते हो ना लूजर को कितने मिले, 85 माइनस 46.75, यू गेट 100 टोटल वोट्स आए इलेक्शन में, उसमें से 85 वैलिड थे, 85 वैलिड में से डिसीजन होगा ना, हाँ, बस 85 वैलिड में से डिसीजन होगा, तो 85 वैलिड में से विनर को कितने मिले 46.75, तो लूजर को कितने मिलेंगे 85 माइनस 46.75, करेक्ट ना, हाँ, क्योंकि टोटल वोट ही 85 थे ना गिनने के लिए, राइट। जब वो गया वहां पे इन द रूम काउंटेड, तो कितने वोट्स गए, 100 थोड़ी गए, 85 गए ना, 85 में से डिसाइड होगा ना विनर कौन है लूजर कौन है, तो विनर को इतने मिले तो लूजर को इतने मिलोगे। अंडरस्टैंड दिस वेल, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्या कर रहे हैं हम, काफी क्लैरिटी होना चाहिए। बस अभी क्या, इसको सॉल्व करो, अभी थोड़ा दिमाग लगा के, ऐसा कैलकुलेशन नहीं करना है। 46.75 ना, इसमें 0.25 डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये 47। ओके, 47 में 3 डालोगे तो 50, तो 3.5 तो इधर हो गया, 50 तक पहुंच गया ना मैं, हाँ, अभी कितना चाहिए और 35, 85 तक पहुंचने के लिए, तो इसमें 35 और ऐड कर दो, करेक्ट हो गया ना, फिर ये कितना हो गया 38.5। ये सब बैठ के बच्चों जैसा कैलकुलेशन नहीं करना है, थोड़ा माइंड में करना स्टार्ट करो, ओके, उससे स्लोली स्पीड बिल्डअप होगा। तो बस समझ गया, 38 पॉइंट कितना हो रहा है ये, 38 पॉइंट कुछ गलत कर दिया, हाँ 0.25 ना, सॉरी, हाँ 0.25, चलो 0.25, तो 38.25, करेक्ट, क्योंकि ये 0.25 है ना, हाँ, 0.25 ऐड करोगे तो 47 बनेगा, फिर 48, 49, 50, तो 3.25 है, ओके, 50 हो गया और 35, सो 38.25, ओके, दोनों को ऐड करोगे तो ऑब्वियसली क्या आना चाहिए, 85 आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो ऑब्वियसली रॉन्ग सॉल्व, तो आ गया ना। अभी इसका मतलब क्या है समझो, 30 विनर को इतना मिला, लूजर को क्या मिला 38.25% ऑफ द टोटल वोट, करेक्ट ना, वो ये ना इसका वैल्यू, ये भी हमने ये बोला था ना, हाँ, विनर को 55% ऑफ द वैलिड मिला, बट टोटल का कितना मिला है उसे, समझ रहे हो ना, हाँ, तो 55% ऑफ द वैलिड टोटल का इतना मिला है ना, हाँ, टोटल का इतना, तो अगर मैं बोलता हूँ टोटल 100 है तो उसे 46.75 वोट मिले, अगर मैं बोलता हूँ अगेन टोटल 100 वोट्स पड़े तो इसे कितने मिले 38.25 वोट्स मिले, तो बोल सकते हो ना, हाँ, व्यू 0.25 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने वैल्यू जो है वो 100 लिया, ऑब्वियसली वो 100 वोट्स नहीं है, कुछ तो ऐसा वैल्यू है जिससे ये इंटीजर नंबर मिलेगा, वोट्स कैसे 0.25 होगा ना, अंडरस्टैंडेबल है, तो ऐसा वैल्यू तो होगा ही नहीं ना। अभी देखो वैल्यू हो गया ना सब कुछ, अभी देखो वैल्यू क्या दिया है तुमने, अभी देख रहा हो 15,200, तो लिख दो इधर, वैल्यू हमेशा लास्ट में देखो, कंफ्यूज नहीं करना है अपने आप, 15,200, तो मुझे बताओ 38.25% ऑफ 15,200 कितना होता है, ओके, क्योंकि टोटल जितना भी था ना वो 100% है, उसका 38.25% जो है वो लूजर को मिला है, तो अभी वो बोल रहा है ये जो 100% है ना, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, अच्छा, फिर ये वैल्यू है, ये तो लास्ट में देखा, तो इसका क्या ले लो, इसका 38.25% ले लो तो वैल्यू भी मिल जाएगा। तो इनिशियली क्या किया, सब 100% से स्टार्ट किया, सब कैलकुलेट करते रहे, फिर लास्ट में देखा वैल्यू, राइट, तो हो गया ना अभी सॉल्व। अभी देखो इसको, अभी तुम बोलोगे सर जल्दी से कैसे सॉल्व करें, ऐसे, ये सारा ट्रिक भी सीखो, हाँ, यहाँ से सिर्फ सम सॉल्व करना, लॉजिक नहीं सीखना है, स्पीड कैलकुलेशन वाला ट्रिक्स भी सीखो, सो दैट यू कैन अप्लाई देम। इसका 40% चाहिए ना, तो मैं एग्जाम में ऐसे करता हूँ, और ये तो 40 के क्लोज लग रहा है, ओके, तो मैं क्या करूँगा, पहले 40% निकालता हूँ, इसका 10% क्या है 1520, तो 1520 इंटू 4 कर दो, तो ये हो जाएगा 0, 4 2 8, 5 4 20, 4 1 4, 6080, तो ये तो 38.25, तो 6080 से कम होना चाहिए, देखो है क्या, ये तो गया, ये भी गया, तो आंसर इज इधर बी और सी, देखो दोनों ऑप्शन क्लोज है, तो अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओके, कभी कभी ऐसा होगा कि ऑप्शन क्लोज बाय नहीं है, तो फिर तो आसानी से आंसर आ जाएगा ना, बट अभी नहीं आ रहा है, चलो कुछ कोई बात नहीं, ये 40% है, ओके, मुझे कहाँ पहुँचना है, मुझे पहुँचना है 38.25, तो इसमें से कितना निकालूंगा तो बन जाएगा वो 1.75,
ये सोचो 38.25 में 0.75 ऐड किया तो 39 बना, फिर 1 ऐड किया तो 40 बना, तो 1.75 निकाल दूंगा तो बन जाएगा ना ये, हाँ राइट। सो फिर सोचो अभी क्या होगा 1.75, तो इसका 1% क्या है 152, ठीक है। 0.75% क्या है, 0.75 क्या होता है, 0.75 क्या होता है, थ्री फोर्थ ऑफ 1%, करेक्ट ना। 1% है 152, थ्री फोर्थ ऑफ दैट। क्विकली सॉल्व कर लो, 4 1 जा 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, 38 इंटू 3, 30 इंटू 3 90, 90 प्लस 24 विच इज इक्वल टू व्हाट, 90 प्लस 24 कितना हो जाएगा 114। तो हो गया ना, दिस प्लस दिस इज 114, दिस प्लस दिस ऐड कर दो 6 6 266, इसमें से 266 निकालना है, जो भी आएगा वो मेरा फाइनल आंसर। तो 4 आ रहा है ना, बस देखते ही बोल दो 514। ओके, पूरा सॉल्व मत करो, कॉन्फिडेंस चाहिए, देखना है करेक्ट है या नहीं, तो फिर कर दो। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 5, हो गया ना सॉल्व। दिस इज हाउ यू आर डू थिंक। ओके, सो क्लियरली सोचो, हमेशा ये स्टोरी में ऐसी होता है, दो लोग एक इलेक्शन में खड़े, उसमें से इतने वोट्स मिले उनको, उसमें से इतने वोट्स वैलिड थे, वैलिड वोट्स में से जो जीत गया उसको इतने मिले, जो हार गया उसको इतने मिले, और हमेशा क्या देगा, वैल्यू ऑफ टोटल वोट्स। ओके, तो तुम्हें परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ टोटल वोट्स निकालना है। ओके, वो कैसे करना है हमने देख लिया, और हमेशा किससे स्टार्ट करना है, हमेशा परसेंटेज से स्टार्ट करना है, लास्ट में वैल्यू देखना है, करेक्ट। ओके, अब एक और प्रॉब्लम देखते हैं। ओके, लेट्स सी वन मोर प्रॉब्लम ऑन द सेम कॉन्सेप्ट। तो सेम स्टोरी एज वी प्रिडिक्टेड इज देयर इन दिस प्रॉब्लम एज वेल। ओके, दो कैंडिडेट्स है, इतना वैलिड वोट्स था, जीतने वाले को वैलिड वोट्स का इतना मिला, हारने वाले को वैलिड वोट्स का इतना मिला, सब कुछ परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे, लास्ट में वैल्यू देखेंगे। ओके, सो प्रिडिक्टेबल इज द स्पीड बेस्ड। ओके, नाउ यू टिल नाउ यू मस्ट हैव रियलाइज्ड। चलो देखते हैं। इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, गांधी गेट्स 80% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, ठीक है, वैलिड वोट्स का 80% मिल गया, मतलब गांधी इज अ विनर। इफ द टोटल वोट्स वर, वैल्यू मत दिखाओ, वैल्यू मत दिखाया करो मुझे, वैल्यू दिखता ही नहीं मुझे, परसेंटेज दिखता है, लास्ट में देखेंगे वैल्यू। What is the number of valid votes that the other candidate Modi gets, okay, if 15% of the votes were declared invalid? खत्म हो गया ना प्रॉब्लम। तो चलो, जो भी था टोटल नंबर ऑफ वोट्स, वैल्यू वो देखा भी नहीं मैंने, देखना भी नहीं है मेरे को, 100% है वो, करेक्ट। उसका कितना परसेंट वैलिड है, इफ 15% ऑफ द टोटल वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड, राइट। सो वो इनवैलिड है, वो काउंटिंग में ही नहीं है, तो बचा कितना वोट्स, 85, ठीक है, 85% ऑफ द टोटल वोट्स। और ऐसे ही बोल सकते हो 100 वोट से तो 85 बच गया। फिर गांधी को कितना मिला उसमें से, तो चलो गांधी को मिला 80% ऑफ द वैलिड वोट्स, जो वैलिड वोट्स है, ओके, उसका 80% मिला, करेक्ट है ना, एकदम सिंपल। तो अभी निकाल लो, ये तो और सिंपल है, ठीक है, 80% ऑफ द टोटल वैलिड वोट, तो इसका 10% कितना है, 8.5, करेक्ट ना। 8.5 इंटू 8 करो, आ जाएगा आंसर, 8 8 जा 64, और ये क्या होगा, 8 इंटू 0.5 क्या हो जाएगा, 8 का हाफ, वो क्या हो जाएगा 4, 64 प्लस 4 68, तो कितना मिला, 68% वोट्स मिला गांधी को। तो कैन यू टेल मी वो जो लूजर था कौन था, मोदी, हाउ मेनी वोट्स ही गॉट। ये उल्टा हो रहा है ना, ये तो मोदी जी जीतते हैं, गांधी जी, राहुल गांधी हारता है, तो ठीक है, चलो कभी कभी ऐसे भी होता है। सो मोदी गेट्स 15% ऑफ द टोटल वोट्स। ओके, कितना मिला, हाँ सॉरी 15% ऑफ द टोटल वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ओके, स्टोरी में चला तो इमोशनल हो जाते हैं, हाँ। सो अभी कितना होगा नेट, लेट्स सी 85 है ना, हाँ, 85 में से 68 मिला उसे, 68 मिला, तो लूजर को कितना मिलेगा, दो ही लोग है ना कैंडिडेट, दो ही कैंडिडेट है, तो लूजर को कितना मिलेगा, 85 माइनस 60, और यू कैन से 20% ऑफ दिस विच इज इक्वल टू व्हाट, ये कर लो 8.5 इंटू 2 इज व्हाट, 16 17, करेक्ट ना, हाँ आ गया, करेक्ट। ओके, सो ये क्या है, बट इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, 68% ऑफ द टोटल वोट। तो अगर मेरे को टोटल वोट से कंपेयर करना है, गांधी को कितना मिला, 68% ऑफ द टोटल, वैसे ही मोदी को कितना मिला, 17% ऑफ द टोटल। वैलिड वोट्स छोड़ दो, वैलिड इनवैलिड कुछ नहीं, टोटल का कितना मिला वो भी है मेरे पास, करेक्ट ना। ओके, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, वही एकदम एग्जैक्टली सिमिलर टू द प्रीवियस प्रॉब्लम। तो सब कुछ है ना, अभी दो वैल्यू सब कुछ है मेरे पास। टोटल वोट्स वर 12,000, ठीक है, टोटल वोट्स वर 12,000 पूछा गया। अभी देखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट दैट द अदर कैंडिडेट मोदी गेट्स। सो मोदी को कितना मिला, 17% ऑफ द टोटल, करेक्ट ना, हाँ 17% ऑफ द टोटल, तो हो गया ना, ये तो प्रीवियस वाले से भी सिंपल है। तो 17% ऑफ द टोटल मीन्स क्या, तो इधर से ले लो
10% कितना है इसका 1200, हाँ। तो अभी क्या चाहिए मेरे को और 7% चाहिए, तो 1% है 120, 12 7 जा 84, 840 इसमें ऐड कर दो तो बन गया ना 0 4 8 + 2 10 2040, ऑप्शन नंबर डी। सो सिंपल, राइट। तो इसीलिए हमने ये स्टोरी के दो प्रॉब्लम्स देख लिए, ओके, सो दैट व्हेन यू गेट द सिमिलर स्टोरी इन एग्जाम तुम्हें पता होना चाहिए कि अरे ये ऐसे ही पूछेगा। वहाँ पे अगेन ये सी अगर डायरेक्टली भी एग्जाम में सॉल्व करते तो ये हो जाता ना, क्योंकि हमें परसेंटेज का कॉन्सेप्ट पता है। इसके बाद ये भी पढ़ेंगे परसेंटेज ऑन परसेंटेज, तो ऐसे वाले टाइप की प्रॉब्लम भी क्लियर हो जाएगी। बट ये स्टोरी इतने बार आता है ना कि आई थॉट इसे ले ही लेते, ओके, इतना प्रिडिक्टेबल प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई वी हैड टेकन दिस, ओके। सो मेक श्योर यू अप्लाई सच कॉन्सेप्ट्स, सॉल्व such story problem on. So now let's see our next story. Okay, so पहले हमने percentage and votes देखा, अभी देखेंगे percentage and marks. Percentage versus, तो अगेन सर कुछ नया सीखेंगे यहाँ पे? नहीं नहीं, कुछ नया नहीं है, वही होगा। लास्ट तक परसेंटेज देखेंगे, फिर वैल्यू से कंपेयर करेंगे और फिर आंसर आ जाएगा। ओके, अब तक यही कर रहे हैं ना हम, और क्या नया तो कुछ हो नहीं रहा है, बट स्टोरी नया होगा। इस बार वोटर का नहीं है, इस बार जो है वो ऐसा बोलेगा, एक स्टूडेंट है, उसे पासिंग मार्क्स से इतना कम मार्क्स मिला, और एक स्टूडेंट है उसे पासिंग मार्क्स से इतना ज़्यादा मार्क्स मिला। जो पहले वाला स्टूडेंट था उसे इतना परसेंट मार्क्स मिला ऑफ द टोटल, जो दूसरे वाला स्टूडेंट था उसे इतना मार्क्स मिला ऑफ द टोटल। तो बताओ टोटल मार्क्स कितने? नया स्टोरी, ओके, मार्क्स वर्सेस परसेंटेज। अभी ये भी आ जाएगा तुम्हें, ओके, वंस यू नो द कॉन्सेप्ट, जो अब तक हम पढ़ चुके तो आ जाएगा, बट देन पहली बार देखोगे ना तो समझ में नहीं आएगा कि अरे इसको टैकल कैसे करूँ। तो इस हम ये वाला प्रॉब्लम भी देख लेते हैं कि इसे सॉल्व करने का शॉर्टकट क्या होना चाहिए। तो अगेन कुछ नया नहीं सीख रहे हो, बट जो कुछ परसेंटेज में है ही क्या, सब कुछ परसेंटेज से फाइंड आउट करो, लास्ट में वैल्यू से कंपेयर करो, आंसर निकालो। ओके, तो करना सिर्फ परसेंटेज को वैल्यू से कंपेयर ही है, स्टोरी अलग अलग है। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस स्टोरी। एज आई सेड, दो कैंडिडेट होगा, एक पास होगा एक फेल होगा। ओके, एक को इतना परसेंट मार्क मिला, एक को इतना परसेंट मार्क मिला ऑफ द टोटल, कुछ तो वैल्यू देगा बीच में कि जिससे हमारा आंसर आ जाएगा, फिर टोटल मार्क्स पता चल जाएंगे। लेट्स अंडरस्टैंड दिस इवन बेटर। तो ये है हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम। क्या दिया है? इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट हैज टू ऑब्टेन 33% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स टू पास। ओके, ही गॉट 125 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स। द मैक्सिमम मार्क्स वर। तो अभी देखो, इसमें हमेशा क्या करना है, एक ऐसे लाइन बनाओ, क्योंकि पहला प्रॉब्लम है आराम से करते हो, थोड़ा समझते अच्छे से। तो मैंने एक ऐसे लाइन बना दिया। ये लाइन का मीनिंग क्या है? लाइन पे यहाँ पे है जीरो, जीरो मीन्स 0%। जो भी तुम समझो तुम्हारा एग्जाम है 100 मार्क्स का, 0% मीन्स तुम्हें जीरो मिला एग्जाम। ओके, और 100 का मीनिंग क्या है? 100%। वैल्यू की तो बात ही नहीं करते ना, वैल्यू तो लास्ट में, वैल्यू कभी होता ही नहीं हमारी लाइफ में। तो 100 मीन्स 100%, मतलब एग्जाम था 300 मार्क्स का, तुमको 300 मार्क्स मिल गए तो क्या बोलेगा? अरे 100% मार्क्स मिले। एग्जाम था 1000 मार्क्स का, तुमको 1000 मार्क्स मिल गए, तुम बोलोगे अरे 100% मार्क्स मिले वैसे। ओके, सो अंडरस्टैंड, ये जो लाइन लिखा है वो परसेंटेज के टर्म्स में, राइट। तो जब भी ऐसे प्रॉब्लम मिलेंगे पहले परसेंटेज के टर्म्स में लाइन लिख, फिर क्या, ये सॉल्व तो 10 सेकंड में होगा, बट पहला है ना तो अच्छे से समझेंगे। इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट हैज टू ऑब्टेन 33% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स क्या है? वही 100% मार्क्स ना। उसको कितना मिलना चाहिए एग्जामिनेशन में? 33% ऑफ द मैक्सिमम, विच मीन्स क्या बोल रहा है वो, यहाँ पे चलो एक लाइन बना देते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज 33% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स कितना है वो हमें नहीं पता है, बट उसका 33%, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ना ऐसे ही, हाँ, 33% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, उसको इतना मिलना चाहिए टू पास। ओके, ये पासिंग मार्क है, 33% ऑफ द मैक्सिमम मिला तो उसको पासिंग मार्क मिल गया। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, अभी टोटल वैल्यू तो हम देखते नहीं है, फिर भी समझने के लिए, अगर एग्जाम है 400 मार्क का, तो उसे कितना मिलना चाहिए? 400 का 33%, विच इज वॉट 120 + 12, तो कितना होगा? 132 मार्क्स मिले तो वो पास हो जाएगा। तो वही है, वही चीज यहाँ पे लिखा है, बट हम वैल्यू तो देखते ही नहीं ना। वैल्यू से इसलिए समझाया, क्या समझो ये लाइन का मीनिंग क्या है। ओके, सो काफी क्लियर है। अभी अब देखते हैं आगे का पार्ट क्या है। ही गॉट 125 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स। ठीक है, उसको कितना मार्क्स मिला? 125 मार्क्स एंड ही फेल्ड बाय 40 मार्क्स। फेल्ड बाय 40 मार्क्स मीन्स क्या? उसे पासिंग मार्क्स से कम मिला ना। हाँ, अभी क्या दिया है? सी, अभी इसमें साइमल्टेनियसली वो परसेंटेज और वैल्यू देता रहेगा। इसमें ऐसा मत बोलोगे लास्ट में वैल्यू लेना है, इसमें वो दोनों को एक साथ कंपेयर करना है, क्योंकि कब हिंट मिल के आंसर आ जाएगा ना तुम्हें नहीं पता है, राइट। तो दोनों को साथ में कंपेयर करो। अभी मार्क्स दे रहा है, ठीक है, परसेंटेज को वैल्यू से साथ में कंपेयर कर रहा है। ओके, जनरली हम वैल्यू को लास्ट में देखते हैं।
देन 33% ऑफ द मैक्सिमम ही गॉट 125 मार्क्स। तो उसे कितना मार्क्स मिला? जो भी जीरो था ना, जीरो से कितना 125 मार्क्स मिला, मतलब यहाँ तक उसे मार्क्स मिला। और फिर क्या हो गया? एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स। तो ऐसे सोचो उसे कितना मार्क्स मिला? 125। अगर उसे 40 मार्क्स और मिलता तो वो पास हो जाता ना। करेक्ट। तो अगर उसे 125 में 40 ऐड कर दिया, जो कितना होता है 165 मार्क्स मिला होता ना। ओके, तो इससे मुझे समझ में आ रहा है क्या वो पास हो जाता। हाँ। ओके, तो अभी क्या पूछा है? फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। ये जो 100% बोल रहे हो ना, इसका वैल्यू क्या है वो पूछ रहा है। तो बस ना वही परसेंट से कंपेयर करके वैल्यू निकाल, दोनों को इस बार साइमल्टेनियसली कंपेयर कर। तो क्या समझा? वैल्यू क्या है? तो मैं बोल रहा हूँ चलो जो भी वैल्यू है एक्स, एक्स क्या हो सकता है? 300 मार्क का एग्जाम है, 400 मार्क का एग्जाम है, 500 मार्क का एग्जाम है, जो भी जितने भी मार्क्स का एग्जाम है, उसका 33% मार्क्स कितना है? सोचो ना, उसका 33% मार्क्स कितना है? 165। करेक्ट ना? दिख रहा है वो? ब्लैक वर्सेस ब्लू कंपेयर करो। ब्लैक इज परसेंटेज। ओके, सो टोटल जितना भी मार्क्स है, उसका 33% मार्क्स अगर बच्चे को मिलता तो वो पास हो जाता। 33% मार्क्स मतलब कितना? 165 मार्क्स मिलता। तो जो भी टोटल मार्क्स है उसका 33% है 165। ओके, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक है 33% और यहाँ से लेके यहाँ तक है 165 मार्क्स। टोटल जितने भी मार्क्स का एग्जाम है उसका 33% है 165। बस अभी क्या, अभी तो सॉल्विंग है तो टोटल मार्क्स आ जाएगा ना, वही पूछा है, फिर एक ऑप्शन मार्क करना है। ओके, सो सॉल्व कर दो। अभी कितना जा रहा है ये? 3 से जाएगा, 3 11 जा 33, 3 5 जा 15, अगेन 1 5, 3 5 जा 15, 11 1 जा 11 5 जा, चलो 11 सीट डायरेक्ट चला जाता हूँ। ओके, आपका 33 5 जा इज 165, तो x क्या आ जाएगा? 100 into 5 500। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ओके, इसको ऐसे सॉल्व नहीं किया तो ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो। अरे कौन सा ऑप्शन है जिसका 33% 165 आएगा? अरे हाँ, वो बी दिख रहा है। 10% है 500 का 50 और 1% है 5, सो 3% हो जाएगा कितना? 15। ठीक है, सो कितना पूछा है? 50 इंटू 3, 150 प्लस 15, हाँ हो गया 30 प्लस 3 33 हो गया 165। तो आंसर है बी। जैसे सोचना है सोचो, इट्स ऑल अप टू यू ना, बट ऑल दैट आई वांट टू से इज दिस इज हाउ यू थिंक फॉर सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। और प्रॉब्लम्स ट्राई करते हैं, अब सेम सेम कॉन्सेप्ट ऐसे ही आता रहेगा। ओके, तो व्हाट इज बीइंग गिवन नेक्स्ट, लेट्स अंडरस्टैंड दैट इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट सिक्योर्स। इसको ऐसी लाइन से सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है, सोचना और विजुअलाइजेशन बहुत ईजी हो जाएगा अगर ऐसे लाइन बना के सॉल्व करोगे। लाइन का मीनिंग क्या है? यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे होगा 100। 100 मीन्स क्या? उसे टोटल मार्क्स 100%, टोटल जितने मार्क्स का एग्जाम था उतने मार्क्स मिल गए वैसे। तो इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट सिक्योर 30% ऑफ द मार्क्स, ठीक है, तो उसे कितना मिला? 30%। तो परसेंटेज को हम अभी रेड में लिख रहे हैं, तो 30% ऑफ द मार्क्स मिला। ओके, और क्या? एंड फेल्स बाय 20 मार्क्स, तो वो फेल हो गया। ओके, फेल्स बाय 20 मार्क्स विच मीन्स क्या? उसे जितना भी मार्क्स मिला तुम्हें पता है? नहीं पता है। उसे जितना भी मार्क्स मिला, ओके, नहीं पता है वो हमें। उसमें अगर तुम और 20 मार्क्स ऐड कर देते ना, तो वो स्टूडेंट पास हो जाता। ठीक है, ये है पासिंग। करेक्ट। मीन्स 30% से तो थोड़ा ज्यादा मार्क्स और चाहिए, 30% में और, बट ये नहीं पता ना कितना परसेंट है। इतना पता है क्या उसे 30% मार्क मिला बट वो फेल हो गया, तब 30% पे तो पास नहीं हो रहे हो, बट 30% पे से जितना मार्क्स मिला वो भी नहीं पता है, बट जो भी मार्क्स मिला उसमें अगर तुम 20 मार्क्स और ऐड करते ना तो वो पास हो जाता। करेक्ट ना? इतना मुझे पता है। ठीक है, और क्या? अभी दोनों को साइमल्टेनियसली कंपेयर करना है एज आई सेड अर्लियर। एंड फेल्स बाय 20 मार्क्स, ठीक है। अनदर स्टूडेंट, ठीक है, एक और स्टूडेंट सिक्योर्स 55% मार्क्स, ठीक है, तो 30 के आगे 55% एंड एक्सीड्स द पासिंग मार्क्स बाय 35%। तो उसने क्या किया? ही एक्सीडेड द पासिंग मार्क बाय 35 मार्क्स, सॉरी 35% नहीं 35 मार्क्स। तो उसे पासिंग मार्क जितना है ना, कितना है नहीं पता, उससे 35 मार्क ज्यादा मिला। और कितना परसेंट मार्क मिला ये तो वैल्यू हो गया ना, ये तो वैल्यू है। कितना परसेंट मार्क मिला उसे? 55% ऑफ द टोटल। सो ये 30% है ना, तो यहाँ पे एक और लाइन बनाओ इसे। दिस इज 55% ऑफ द टोटल। ओके, अभी ये 50 नहीं, उससे ज्यादा दिख रहा है, बट यू अंडरस्टैंड ना कि ये ऐसा और थोड़ा आगे जा रहा है और ऐसे बन जाएगा। सिमेट्रिक नहीं है बट यू अंडरस्टैंड। तो रेस्ट ऑफ देम कितना हो गया? बचा हुआ 45% आगे तक। ठीक है, तो अभी इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है, अभी सोचना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक बना ही देता हूँ, लाइन ही बना दे। यहाँ से लेके यहाँ तक है 35%। करेक्ट ना? हाँ। और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 30%। ओके, सो
55% माइनस 30% कितना होगा? 25%। ये हो गया ना 25%। अंडरस्टैंडेबल है ना ये? हाँ, करेक्ट करेक्ट। 25% ऑफ व्हाट? 25% ऑफ द टोटल मार्क्स वैल्यू। क्या है वैल्यू? नहीं पता, वही निकालना है, वही पूछा उसने, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स, लेट इट बी एक्स। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो भी टोटल मार्क्स है एग्जाम में उसका कितना परसेंट लो? उसका है ना 25% लो। लेकिन सर 25% ही क्यों? 25% ही क्यों? अरे ये पता है मेरे को, 25% ऑफ द टोटल मार्क्स इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मार्क्स? दिख रहा है यहाँ पे 35 प्लस 20 हो गया ना। तो 25% ऑफ द टोटल 100%, जो भी वैल्यू है उसका 25% है ना, वो है 35 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 55। हो गया, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा ना, प्रॉब्लम इज ओवर। यही सेटअप कर रहा था। ओके, सो कंपेयरिंग परसेंटेज विथ वैल्यू, बट दिस टाइम साइमल्टेनियस, नॉट लाइक परसेंटेज 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 किया लास्ट में वैल्यू देखा, ऐसा नहीं, इस बार साइमल्टेनियसली कंपेयर करो। ओके, तो आ गया आंसर फिर, और क्या, अभी इसको कट करना है। ओके, फिर क्या हो जाएगा, 5 जा 25, 5 11 जा, 5 1 जा, 5 20 जा, 20 into 11 220। ऑप्शन नंबर सी इज योर। सो इजी इट इज टू सॉल्व सच काइंड। ओके, तो इधर समझो, पूरा मैंने डायग्राम अच्छे से बनाया और फिर पता चला अरे 55% इधर, 30% इधर, 25% पे इतना मार्क्स है, खत्म हो गया, इसका वैल्यू सब चाहिए भी नहीं। राइट, दैट इज हाउ यू डील विद। एक और प्रॉब्लम देखते हैं, दैट्स व्हाई वी आर प्रैक्टिसिंग देम, ताकि एग्जाम में कुछ नया ना लगे। इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट, चलो पहले लाइन बना देते हैं। तो पहले हमने अपना एक लाइन बना दिया यहाँ पे, ऐसे would be this. In an examination, the student candidate must get 65% marks. तो पहले यहाँ पे लिख दो ये 0 है और यहाँ पे लिख दो ये 100 है। 100 मीन्स कितने मार्क्स का एग्जाम था, सारे मार्क्स मिल गया 100%। कैंडिडेट मस्ट गेट 65% मार्क्स टू पास। ठीक है, तो कितना होना चाहिए, अभी समझिए 50 है ना, थोड़ा हाँ थोड़ा सिमेट्रिकली बनाते, उसके आगे 65%, तो परसेंट किधर लिखते हैं, ऊपर लिख देते हैं। ओके, 65% मार्क्स चाहिए उसे, जो भी टोटल मार्क्स है ना उसका 65% चाहिए टू पास, तो ये पासिंग मार्क है। ठीक है, इतना मिलेगा तो वो पास हो जाएगा। ठीक है, इफ अ कैंडिडेट गेट्स 210 मार्क्स एंड फेल्स बाय 3 मार्क्स, तो कैंडिडेट को कितना मिला? अभी अभी आधे लोगों ने अब तक सॉल्व ही कर दिया होगा, आंसर आ गया होगा। कैंडिडेट गेट्स 210 मार्क्स, अभी क्या बोल रहा है वो, एक लाइन दे रहा है। ओके, कैंडिडेट को कितना मार्क्स मिला, इतना मार्क्स मिला। अभी लाइन के लिए हम ब्लू यूज, सॉरी मार्क्स के लिए हम ब्लू यूज कर रहे हैं और परसेंटेज के लिए रेड है। ओके, सो कैंडिडेट को कितना मिला, 210 मार्क्स मिला। पास हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं, पास नहीं हुआ। एंड फेल्स बाय 50 मार्क्स, विच मीन्स अगर उसको और 50 मार्क्स मिल गया होता ना, अरे तो पास हो जाता बेचारा, पास हो जाता। तो पूछ रहा है मैक्सिमम मार्क्स क्या, वैल्यू, वही 100% पे वैल्यू क्या है। बोलूँगा ठीक है, जो भी है वैल्यू उसको एक्स बोलो, कब से तो वही पूछ रहे हो तुम। ओके, अभी टोटल वैल्यू का कितना परसेंट मुझे पता है, वही हो रहा है ना हमेशा। एक्स का कितना परसेंट, पहले एक्स का 33% पता था, फिर एक्स का कुछ परसेंट अगेन हमें वहां पे पता था, विच वॉज 25%। अभी वही एक्स का कितना परसेंट मुझे पता है वैल्यू के टर्म्स में, आ जाएगा, रिपीट हो रहा है सब कुछ। ओके, तो देखो ना फिर, एक्स का कितना परसेंट मुझे पता है, 65%, सीधा सीधा दिख रहा है। ओके, 65% of x is equals to what? 210 plus 50, which is equals to 260. Problem is solved. So comparing percentage with value to reach on to the answer. Okay, अब क्या, फिर तो अभी कैलकुलेशन है, चलो मेंटल कैलकुलेशन सब आ जाता है अभी। 5 1 5, फिर कितना बचा, 5 3 15, 5 5 25, 1 0, 5 2 10, 13 1 13 4 100 into 4, x is equals to 400, option number B. Okay, such simple problem. तो बस वही देखना है, क्या दिया है, क्या पूछा है। ओके, टोटल वैल्यू का कितना परसेंट मुझे दिया है, तो टोटल वैल्यू क्या हो, हर बार वही हो रहा है। okay, बस स्टोरी चेंज हो रहा है इन द पार्ट ऑफ योर मार्क्स वर्सेस परसेंटेज। ओके, चलो एक और प्रॉब्लम देखते हैं। अब ये दिस इज योर नेक्स्ट प्रॉब्लम, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग गिवन हियर। तो पहले क्या होगा, यहाँ पे लिख दूंगा 0, ओके, यहाँ पे लिख दूंगा 100 और फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा। 0 और 100 का मीनिंग हमें पता है। अ स्टूडेंट गेट्स 20% मार्क्स, ठीक है, 20% मार्क्स में, चलो ये 50 है ना, तो इधर तक होना चाहिए 20। ओके, उसको परसेंटेज में ऊपर लिखता हूँ, 20% मार्क्स, ठीक है, एंड फेल्स बाय 20 मार्क्स, विच मीन्स उसको जितना भी मार्क्स मिला, कितना मिला नहीं पता, एक्स नंबर ऑफ मार्क्स मिला,
बट अगर उसमें और तुम 20 मार्क्स ऐड कर देते ना, जितना भी मार्क्स उसे मिला है उसमें अगर 20 मार्क्स ऐड कर देते ना, तो ये बच्चा पास हो गया होता। ओके, तो फिर तुम क्या बोलोगे, अच्छा सर तो इसमें इधर एक लाइन बना दो, ये बोलूंगा मैं पासिंग मार्क। हाँ करेक्ट, पासिंग मार्क कितना है, x+20। करेक्ट करेक्ट। ओके, और ऑब्वियसली 20% से तो ज़्यादा मिलना चाहिए तो ही तुम पास होगे। तो 20% मिला और वो फेल हुआ ना 20 मार्क्स से, हाँ तो 20% से तो ज़्यादा चाहिए। कितना परसेंट है फिलहाल नहीं पता, बट x+20 मार्क्स मिला मतलब तुम पास। ओके, और क्या, बट अनदर स्टूडेंट, ठीक है एक और स्टूडेंट दिया है। ओके, वही होगा लास्ट में, x का वैल्यू पूछेगा। ओके, मैक्सिमम वैल्यू, तो वही देखेंगे कितना परसेंट ऑफ x हमें पता है, वही देखना है। तो देखते स्टोरी के आगे। अनदर स्टूडेंट हु गेट्स 36% मार्क्स गेट्स 44 मार्क्स मोर देन द मिनिमम पासिंग मार्क। मिनिमम पासिंग मार्क ही है ना, हाँ। तो दूसरे स्टूडेंट को कितना मिला, 36% मार्क। वो यहाँ से एक लाइन मारो, और उसको पासिंग मार्क्स से ज्यादा मिला है ना, तो इधर तक आएगा। ओके, 36% ऑफ द मार्क्स। तो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, उसे मिला है 36% ऑफ द मार्क्स। करेक्ट। ओके, 36% मार्क्स एंड गेट्स 44 मोर देन द मिनिमम पासिंग मार्क। तो पासिंग मार्क्स से, पासिंग मार्क तो इधर है ना, हाँ, पासिंग मार्क्स से उसे कितने ज्यादा मार्क्स मिले, उसे कितना 36% ऑफ द टोटल मार्क्स मिले, है ना, हाँ। हाँ, तो उसे पासिंग मार्क्स से कितने ज्यादा मार्क्स मिले, इसे पासिंग मार्क्स से कम मिले थे 20, इसे पासिंग मार्क्स से ज्यादा मिले कितने 44 मार्क्स। हो गया। ओके, अभी क्या पूछेगा वो, मैक्सिमम वैल्यू। तो ये देखो, ऐसा प्रॉब्लम तो हम ऑलरेडी कर चुके ना। ये है 36, यहाँ से लेके यहाँ तक है 36, और ये है 20। कर दो 36 माइनस 20 कितना आता है, 36 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 16। तो इधर यहाँ पे लिख दूंगा मैं 16%। हो गया। फिर क्या पता है ना, x का कितना पार्ट मुझे पता है, तो x मैक्सिमम वैल्यू जो भी है वो नहीं पता है, उसका 16% जो है ना, हाँ, उसका 16% जो है ना, वो क्या है, वो है 44 प्लस 20। करेक्ट ना, वही तो पता है, 16% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, और वही हमें पता था, ऐसे ही आएगा प्रॉब्लम, टोटल वैल्यू का इतना परसेंट इतना वैल्यू है, तो टोटल वैल्यू क्या है। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 44 प्लस 20 64 हो गया। ये 16 1 जा, 16 4 जा, ये हो गया 400। हो गया। अभी देखोगे दो ऑप्शन है, 400 400। कुछ और भी पूछा है, क्या पूछा है, पासिंग मार्क्स इज हाउ मच, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स, ठीक है वो तो आ गया, एंड द परसेंटेज नेसेसरी फॉर पासिंग। ये जो पासिंग है ना, हाँ, इस पे कितना परसेंटेज है। ओके, तो अभी इसके लिए क्या करोगे, चेक करो, 20% निकालो, 20% ऑफ द टोटल, 20% ऑफ द टोटल कितना है, एक्स का वैल्यू निकालो, आ जाएगा ना, वही निकाल रहा हूं मैं। तो 20% क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा ना, हाँ। 80 प्लस 20, हाँ 80 प्लस 20 मतलब अगर तुमने 100 मार्क्स लिया ना, हाँ, तो तुम पास हो जाओगे। करेक्ट, 100 मार्क्स लिया तो तुम पास हो जाओगे। 100 मार्क्स कितने में से, 400 में से अगर तुम 100 मार्क्स लेते हो ना, तो तुम पास हो जाओगे। तो 100 400 का कितना परसेंट है, 1/4, 1/4 क्या होता है 25%। हो गया ना, वही तो है 25%। जो सी इज योर आंसर, वो वही पूछ रहा है। तो अगर परसेंटेज के टर्म्स में बताओ, किसी ने पूछा अरे वो सब छोड़, कितना टोटल मार्क्स है, वो सब कितना परसेंट मार्क्स लाने के तू पास होगा, बोलेगा 25% मार्क्स ला, क्या तू पास हो जाएगा। टोटल में से 100 ला तो पास हो जाएगा, वो 25%। ओके, तो सेम स्टोरी। ओके, इट इज जस्ट दैट, वही हो रहा है, टोटल का कितना परसेंट ये वैल्यू के टर्म्स में दिया है, तो टोटल क्या है, उसके बाद कुछ भी घुमाओ, okay, you will always reach on to the right. So let's see our next problem now on the same concept of marks versus percentage. Not the concept, कुछ concept तो है ही नहीं इसमें, story. Next story of marks versus percentage. तो अब क्या दिया है, टू स्टूडेंट अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन, तो प्रिडिक्टेबल है, तो क्या बना होगा, इसमें हमेशा मैं लाइन से स्टार्ट करता हूँ, सो आई विल मेक अ लाइन फर्स्ट, देन आई विल स्टार्ट टू थिंक. So two students appeared in an examination. One of them secures 9 marks more than the other one, and his marks was 56% of the sum of their marks. The marks obtained by them are. ये तो मैं लाइन भी नहीं बनाऊँ. ये पता है इसको सॉल्व कैसे करना है, ऑप्शन में ज़्यादा दिमाग मत लगाओ. ओके, और मैं ये भी बताता हूँ स्टूडेंट्स कैसे ट्राई करेंगे. ऑप्शन से देखते लास्ट में, यार ऑप्शन से अभी देख लो क्या है, 5 सेकंड में आंसर आना चाहिए. क्या चाहिए, एक का मार्क्स दूसरे के मार्क्स से 9 मार्क्स ज़्यादा है ना, तो ये देखो, ये तो इससे 6 मार्क्स ज़्यादा है ना, कितना 5 मार्क्स ज़्यादा है, गया. ये इससे 3 मार्क्स ज़्यादा है, गया. सी और डी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि एक स्टूडेंट का मार्क दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स से 9 मार्क्स ज़्यादा है. करेक्ट ना, वही तो बोला है. टू स्टूडेंट अपीयर्ड, वन ऑफ देम सिक्योर्ड 9 मार्क्स मोर देन द अदर वन. ओके, सो
ये ना, तो सी और डी तो गया। अभी यहाँ पे चेक करो, 33 में 7 ऐड करोगे तो 9 ऐड करोगे तो 42 आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। तो एक को 33 है तो दूसरे को 42 मार्क्स हो सकता है। एक को 32 है तो दूसरे को 41 हो सकता है क्या? हाँ, 32 में 9 ऐड करो तो 41 आता है। तो आंसर इज ईदर ए और बी। अब क्या चेक करना है? सम ऑफ देयर मार्क्स। अभी देखो 56%, क्या बोला है? वन स्टूडेंट गॉट 9 मार्क्स मोर देन दी अदर वन एंड हिज मार्क्स मीन्स जिसको 9 मार्क ज्यादा है ना, हाँ, उसके मार्क इज 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स मीन्स दोनों का मार्क्स ऐड करो और उसका 56% लो, तो वो जो 9 मार्क्स जिसको ज्यादा है ना, उसके मार्क्स मिलेंगे वैसे। ठीक है, समझ गया? ओके, तो फिर क्या, दोनों का सम करो ना, ये यहाँ पे 42 प्लस 33 करो, कितना हो जाता है ये? 45, 55, 65, 75। ठीक है, 75 मतलब सम ऑफ देयर मार्क्स, उसका 56%, 56% ऑफ एनी नंबर इज 56 डिवाइड बाय 100। करेक्ट ना? हाँ, इसको सॉल्व करो, देखो आता है क्या? देखो आता है क्या? 42। अगर आ गया तो बी आंसर है, नहीं तो ए आंसर है, खत्म हो गया। तो फिर क्या, 25 3 जा, 25 4 जा, 4 1 जा, फिर क्या 4 1 जा 4, फिर 14 4, 14 4 जा 56, 14 इंटू 3 42 आ गया। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ए देखना भी नहीं है अभी। ओके, ये देखोगे तो भी आंसर आएगा नहीं, तो इसलिए मैंने एक ही सॉल्व किया ना, वो मेरा लक था कि पहला मिल गया। ए से वो भी लक हो जाता, ए से नहीं मिलता तो आंसर ऑब्वियसली बी होता। तो दोनों में से सॉल्व एक ही करना है। ओके, डन, गॉट योर आंसर। अभी कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, वो लैटरल थिंकिंग नहीं रखते। ऐसे लैटरल थिंकिंग बाकी के चैप्टर में भी रखना है, ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी रखना है। इन केस यू आर सेइंग सर ऐसे लैटरल थिंकिंग नहीं है, नो प्रॉब्लम। जो भी ऐसे लैटरल थिंकिंग वाले प्रॉब्लम है ना, वो हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे अभी परसेंटेज में कर रहे हैं, वैसे प्रॉफिट एंड लॉस में करेंगे, एसआईसीआई में करेंगे, एवरेज में करेंगे। एट द सेम टाइम हम मिक्सचर्स एंड एलिगेशन में करेंगे, फिर मेंसुरेशन में जाके उधर करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हर चैप्टर में ऐसा थोड़ा लैटरल थिंकिंग वाले थॉट प्रोसेस रखो कि इवेंचुअली हमारा क्या है, हमारा स्पीड बेस्ड एग्जाम, स्पीड चाहिए ना, स्पीड के लिए कुछ भी करेगा। चलो, सो लेट्स बिगिन। हाँ, अभी नॉर्मल स्टूडेंट कैसे इसे सॉल्व करते हैं तुम भी देख लो, इससे कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट ब्रशअप हो जाएगा। तो एक बार देख लो, अगर ऑप्शन से नहीं सॉल्व करना है सर ऐसे ही बताओ, मेथड बताओ, तो ठीक है, देख लो। 0 है, 100 है, हमारे मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। 100 मीन्स 100%। ओके, तो टू स्टूडेंट अपीयर्ड एट एन एग्जामिनेशन, वन ऑफ देम गॉट 9 मार्क्स मोर देन दी अदर। तो पहले स्टूडेंट को मैंने बोला एक्स नंबर ऑफ मार्क्स मिले, कितने मार्क्स मिले नहीं पता। ओके, ये है मेरा फर्स्ट स्टूडेंट। और दूसरे स्टूडेंट को उस स्टूडेंट से 9 मार्क्स ज्यादा मिले, तो ये है मेरा सेकंड स्टूडेंट। ओके, मैं मार्क्स हमेशा नीचे लिखता हूँ तो मार्क्स लिख रहा हूँ, वो कितना परसेंट है फिलहाल नहीं पता है। अभी क्या बोला है? अदर वन सिक्योर्ड 9 मार्क्स मोर देन दी अदर एंड हिज मार्क्स इज 56%। तो हिज मार्क मीन्स किसके मार्क, किसके मार्क? सेकंड वाले के मार्क। सेकंड वाले के मार्क्स कितने हैं? x प्लस 9। हिज मार्क्स, सेकंड वाले के मार्क्स इज 56% ऑफ द टोटल। टोटल मीन्स दोनों के मार्क्स। पहले वाले के मार्क्स कितने थे? x, हाँ। दूसरे वाले के मार्क्स कितने थे? x प्लस 9, हाँ। हो गया ना? ये क्या है? टोटल मार्क्स ऑफ टू। लिखते हैं यहाँ पे, ये हो गया टोटल मार्क्स 2x प्लस 9। डन। अभी तो सॉल्व करना है, x का वैल्यू आना चाहिए। अभी तो सॉल्विंग में, ये सॉल्विंग थोड़ा टाइम लेगा, इतना भी टाइम नहीं बट थोड़ा टाइम लेगा। तो इसको सॉल्व कर दो। अब क्या आएगा ये? कितना सा बनेगा ये? 4 से जाएगा ना, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 25 जा 100। ठीक है, तो 14/25 में इसको लिख सकता हूँ। 25 को इधर लेके जाओ, ये बन जाएगा 25x। 25 इंटू 9 क्या होता है? 250 में से 25 निकाल दो, 225। 225 इज इक्वल्स टू 14 इंटू 2, ये बन गया 28x, और प्लस 14 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 90 प्लस 9 4 जा 36, 90 प्लस 36 126। तो ये बन जाएगा 126। ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट। नीचे लिख देता हूँ। फिर 28x माइनस 25x, इसको इधर लेके आओ तो ये बन जाएगा 3x। 3x इज इक्वल्स टू 126 माइनस 225। ओके, तो कितना हो जाएगा ये? 199 माइनस 100, 99। ये थोड़ा लैटरल सोचो, तुम बोल रहे हो सर इतना जल्दी कैसे कर रहे हो? अरे ये 26 है ना, इसमें से 26 निकाल दिया तो कितना बचा? 199, और 100 निकालो ऐसे। ओके, सो आ गया ना 3x। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? यहाँ से आ गया, x का वैल्यू है 33। तो अगर एक 33 है तो दूसरा क्या होगा? x प्लस 9। तो दूसरा होगा 33 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 42। दैट्स योर आंसर, 33 एंड 42। दिस टाइम आई सॉल्व इट विदाउट। ओके, सो ये मेथड है, बट ये मेथड ऐसा अवॉइड करना है यहाँ। ये ऐसा 5 सेकंड में आना चाहिए। इसके लिए लगेगा ना 30 सेकंड्स लगेगा ना, या 40 सेकंड्स लगेगा। अगर तुम्हारा स्पीड थोड़ा स्लो है तो 40-45 सेकंड्स लग सकता है। बट देन मेंटल कैलकुलेशन का स्पीड स्लो नहीं होना चाहिए, 30 सेकंड में होना चाहिए सबका। So, but try with lateral thinking where you just pick up the option and reach on to the answer for such kind of.
So now we start with the next type of problem on percentage, which is called as percentage on percentage. Okay, so you will ask me, sir, ये कुछ नया है क्या? नहीं, हम ये ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं. Okay, परसेंटेज का परसेंटेज निकालना है. सो जो भी वैल्यू होगा हम वैल्यू तो देखेंगे नहीं, बोलेंगे ओके वो क्या 100% है, फिर उसका इतना परसेंट स्पेंड हुआ, उसका इतना परसेंट गया, तो इतना परसेंट बचा. इतना परसेंट इज इक्वल्स टू इतना वैल्यू, सो टोटल वैल्यू कितना होगा, दैट्स यही है. ओके, सो फाइनली कुछ तो परसेंट बचेगा, जो भी है उस परसेंट के लिए वैल्यू दिया होगा. ओके, फिर से सुन रहे हो, कुछ तो परसेंट बचेगा, उस परसेंट के लिए वैल्यू दिया होगा, तो इतना परसेंट इज इक्वल्स टू इतना वैल्यू, तो टोटल वैल्यू कितना है. फॉर एग्जाम्पल, अ मैन हैज सर्टेन इनकम, ही स्पेंड्स 30% ऑफ हिज इनकम, तो 70% बच गया. ओके, नाउ 20% ऑफ द रिमेनिंग, जो भी बच गया उसका 20% ही स्पेंड्स ऑन फूड एंड रेस्ट ही सेव्स. हिज सेविंग्स इज इक्वल्स टू दिस मच अमाउंट, तो टोटल इनकम क्या है, तो इतना वैल्यू इज इक्वल्स टू इतना परसेंट, तो टोटल वैल्यू कितना है ना. ऐसे ही करते हैं ना हम. हाँ, परसेंटेज से लास्ट में वैल्यू इक्वेट करेंगे. पहले क्या करेंगे, परसेंटेज के साथ खेलते रहेंगे. ओके, और देखेंगे कि फाइनली कौन सा परसेंट का वैल्यू हमें दिया गया है प्रॉब्लम में, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद स्टोरी ऑन दिस. कॉन्सेप्ट इतना ही है, इतना परसेंट इज इक्वल्स टू इतना वैल्यू, सो टोटल वैल्यू कितना है. ओके, बस इतना ही फाइंड आउट करना है यहाँ पे, बट उसके लिए वो अलग अलग स्टोरी देता रहेगा. सो लेट्स सॉल्व द स्टोरी. एवरी स्टोरी इज आर सम. सो लेट्स बिगिन विद दिस. Amit spends 30% of his income on entertainment, 40% of the remaining on travel, and after this he spends 25% on shopping. Okay, this is again 25% of the remaining. Okay, ये समझने वाली बात है, यहाँ पे लिखा नहीं है, but 25% of the remaining on shopping. If his annual income is 2 lakh, find his annual savings. Okay, so क्या है उसका annual income 2 lakh से, but हम तो क्या करेंगे, वैल्यू को इग्नोर करते हैं. जो भी वैल्यू है उसको इग्नोर कर दो, लास्ट में देखेंगे इसको. जो भी वैल्यू है 2 lakhs, वो क्या है 100% है ना. हाँ, उसका इनकम का 100% है वो, ठीक है, मतलब पूरा इनकम 2 लाख पूरा 100% है. उसका कितना परसेंट वो एंटरटेनमेंट पर डाल रहा है, सो ही स्पेंड्स 30% ऑन एंटरटेनमेंट. समझो उसका इनकम है 100 रुपया, तो वो 30 रुपीज एंटरटेनमेंट में डाल रहा है, तो बच कितना गया, 70 रुपीज बच गया उसके पास. और यहाँ पे लिख दो ई, तो हमने समझ गया कि हाँ इतना परसेंट स्पेंड हो गया एंटरटेनमेंट पर. अभी बचा है 70%. फिर क्या बोला है, 40% ऑफ द रिमेनिंग, अभी जो बच गया है ना उसका इनकम 30 रुपीज तो स्पेंड हो गया, जो भी इनकम था उसका 30% स्पेंड हो गया. अभी जो बचा हुआ है, हाँ कितना बचा है 70, उसका कितना 40%, तो 70 का 40% कितना होता है, 10% इज 7, 4%, 40% कितना हो जाएगा 28. ओके, सो 28 रुपीज ही स्पेंड्स ऑन इस व्हाट इज दिस ट्रैवल्स. तो अब तक ये देखो कितना इनकम स्पेंड कर दिया. समझो उसका इनकम था 100 रुपया, तो उसने कितना अभी तक स्पेंड कर दिया, 30 प्लस 28, 58% ऑफ हिज इनकम ही हैज ऑलरेडी स्पेंड. 30 एंटरटेनमेंट पे, 28 ट्रैवल पे. ओके, तो ऐसे भी सोच सकते हो 100 रुपीज में से 30 इधर गया, 28 इधर गया. ओके, तो बचा कितना अभी 58 तो चला गया, 42 बच गया. तो अभी कितना इनकम बच गया उसका, 42 बच गया. अब क्या कर रहा है उसके साथ, on travels. After this he spends 25% on shopping. Okay, so this is obviously 25% of the remaining. Okay, तो समझने वाली बात है यहाँ पे. So 25% of the remaining, तो remaining तो अभी उसके पास 42% of the income है ना. इनकम क्या है वो नहीं पता है, छोड़ दो. जो भी है इनकम का 42% अभी उसके पास बच गया है. उसका 25% वो किस पे स्पेंड कर रहा है, शॉपिंग पे. तो इसका 25% क्या है, उसके लिए तो हमें रेसिप्रोकल आता है ना, 1/4 कर दो. 25% ऑफ एनी नंबर इज 1/4, तो निकाल दो अभी 4 1 जा 4 10 जा 40, कितना बचा 2/4 इज 1/2 विच इज 0.5, 10.5%. ओके, और ऐसे बोल सकते हो 10.5 रुपीज उसने कहाँ पे स्पेंड कर दिया, ये क्या है शॉपिंग में. तो उसका अभी टोटल स्पेंडिंग कितना हो गया वो देखो ना, 30 गया एंटरटेनमेंट में, 28 गया ट्रैवल में. ओके, और कितना गया 10.5 गया उसका ऑन द शॉपिंग. ओके, सो अभी कितना स्पेंड हो चुका है, 100 रुपीज अगर उसका इनकम था तो अभी तक उसने कितना स्पेंड कर दिया, क्योंकि बाकी का उसका क्या होगा, सेविंग्स. ओके, यही पूछा है. इफ हिज एनुअल इनकम इज दिस, फाइंड हिज एनुअल सेविंग्स. तो मैं बोल रहा हूँ अभी तक उसने कितना स्पेंड किया. अगर 100 रुपया उसका इनकम था तो कितना स्पेंड हुआ, इतना ना. ये कितना हो गया 58 प्लस 10 68, 68.5. तो 100 रुपीज में से यू कैन अंडरस्टैंड 68.5 रुपीज उसने स्पेंड कर दिया है. और टू अंडरस्टैंड इट बेटर, 100% इनकम में से 68.5% ऑफ द इनकम उसका स्पेंड हो चुका है. तो कितना परसेंट ऑफ द इनकम बचा, जो भी उसका वैल्यू था, ओके एक्स जो भी उसका वैल्यू था, उसका कितना परसेंट अभी तक बचा है, उसका बचा है. कर दो ना 100 माइनस 68.5. ओके, तो कितना हो गया 69 70 1.5 और 30 31.5. तो 31.5% ऑफ द टोटल इनकम उसका बचा है. करेक्ट ना, हाँ इतना क्लियर है, राइट.
सो अभी बस हो गया, यही तो पूछा है उसने। ओके क्या पूछा है उसने? एनुअल सेविंग्स। एनुअल सेविंग्स कितना है? जो भी उसका इनकम था ना उसका 31.5% उसका एनुअल सेविंग्स है। और ऐसे भी बोल सकते हो 100 रुपए में वो 31.5 रुपीज बचा रहा है ना? एक ही बात है ना? हाँ, तो हो गया ना फिर तो सॉल्व। अभी मेरे को एक्स का वैल्यू तो दिया है ना, क्या है वो? 2 लाख, 2000, 20,000, 2 लाख। 2 लाख का 31.5% उसका बच रहा है, तो निकाल लो अब क्या होता है 31.5%। 10% है 20,000, तो 30% हो जाएगा 60,000, तो ये होगा 6,000, 60,000। और फिर क्या चाहिए? 1%, सो 1% है 2,000, सो 1% यहाँ पे लिख दो 2,000। ओके, फिर क्या चाहिए? 0.5, तो 1% अगर 2,000 है तो 0.5 कितना होगा? उसका आधा, तो हो गया 1,000। तो इतना उसका क्या है? इतना है उसका सेविंग्स। कितना हो गया? 63,000। ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। ओके, सो ऐसे ही खेलना है। परसेंट का परसेंट, परसेंट का परसेंट, उसका परसेंट, इसका परसेंट, लास्ट में कुछ तो परसेंट बचेगा। बोलेगा दिस परसेंट इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू, तो टोटल वैल्यू क्या है? इस बार क्या किया? टोटल वैल्यू दिया है। ओके, बोल रहा है वो जो बच रहा है ना वो उतना परसेंट है ना, हाँ, पता वो कितना है वैल्यू के टर्म्स में। तो मैंने वैल्यू को तो देखा ही नहीं, हमें वैल्यू दिखता ही नहीं है, स्टार्ट से ही नहीं दिखता है हमें वैल्यू, हमें तो सिर्फ परसेंट दिखता है। ओके, दिस इज हाउ यू हैव टू टैकल सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। और देखते हैं, लेट्स यू फ्यू मोर स्टोरीज एंड अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट इवन। तो अभी क्या दिया है? शरद स्पेंड्स 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस होल्ड। ठीक है, लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या है शरद का इनकम? नहीं पता है, तो वैल्यू तो हम कभी लिखते ही नहीं है, जो भी है वैल्यू एक्स करके छोड़ दो इसको यहाँ पे। ओके, बाद में देखेंगे क्या दिया, पूरा प्रॉब्लम भी नहीं पढ़ना है, परसेंटेज से ही स्टार्ट करना है। मुझे तो इतना पता है ना, तो क्यों ये सब में घुसना है। सो जो भी उसका इनकम था 100% इनकम था, ठीक है। उसमें से उसने 20% जो है हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पे निकाल दिया, विच मीन्स वॉट, 100 रुपीज में से 20 रुपीज उसने कहाँ पे निकाल दिया? हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर में निकाल दिए। ओके, तो वो हो गया उसका एक्सपेंस। ओके, 20 जो भी इनकम था उसका 20% निकल गया, या 100 रुपये इनकम था तो 20 रुपये उसने कहाँ पे लगा दिया? हाउस होल्ड एक्सपेंस में। बचा कितना? बचा 80 रुपीज, और यू कैन से 80% ऑफ हिज इनकम। करेक्ट ना? अगर 100 रुपीज इनकम है तो 80 रुपीज बचा है। अब क्या? 30% ऑफ द रेस्ट, रेस्ट मीन्स ये बचा हुआ ऑन फूड, तो पहले निकाल दो। फिर इसका 30% कितना है? 80 का 10%, 8, 30% 24, तो 24 उसने कहाँ पे लगा दिया? अभी ये कहाँ पे चले गए? उसके फूड में चले गए। तो अब तक उसका कितना एक्सपेंस हो चुका है वो देखो। 100 रुपीज अगर उसका इनकम था, 20 हाउस होल्ड पे गया, 24 कहाँ पे गया? उसका फूड में चला गया। अब तक 44 रुपीज उसने स्पेंड कर दिया, और यू कैन से जो भी इनकम है उसका 44% स्पेंड हो चुका है। ये क्या? 10% ऑफ द रेस्ट ऑन क्लोथ्स। ओके, तो भी बचा कितना है? पहले तो देखो 10% ऑफ द रेस्ट, तो रेस्ट क्या है? अभी तक उसने 44% स्पेंड कर चुका है वो, और यू कैन से 44 रुपीज स्पेंड कर चुका है, तो बचा कितना फिर? 56। करेक्ट ना? दिस इज रिमेनिंग। सो अब तक ये स्पेंड हो चुका है। उसका कितना परसेंट? उसका 10% वो स्पेंड कर रहा है, ठीक है। किस पे स्पेंड कर रहा है? क्लोथ्स पे, तो कर लो ना अभी। 56% बचा है। ओके, और यू कैन से 56 रुपीज बचा है, उसका 10% कितना होगा? 5.6। ये अगेन उसका नेक्स्ट स्पेंडिंग है। किसमें जा रहा है 5.6? किसमें जा रहा है? किसमें आ रहा है? क्लोथ्स में। ओके, बहुत कम पैसे डाल रहा है क्लोथ्स में। तो अब तक उसका टोटल एक्सपेंस कितना हो गया? सब ऐड कर दो, 20 प्लस 24 प्लस 5.6। करेक्ट ना? ये कितना हो गया? 49.6। 44 प्लस 5, 49.6। तो ऐसे बोल सकते हो अगर उसका इनकम 100 रुपए है तो 49.6 रुपीज वो स्पेंड कर चुका है। कोई कोई चीज पे किया है वो नहीं, 49.6 रुपीज स्पेंड किया, और टोटल इनकम का 49.6% उसने स्पेंड कर चुका है। आगे क्या? तो बच कितना गया? अगर इतना स्पेंड कर दिया है तो बच कितना गया? टोटल इनकम तो 100% है ना, हाँ, तो बच कितना गया? 50.4%। करेक्ट ना? और यू कैन से 50.4 रुपीज बच गया अगर उसका इनकम है 100 रुपीज। ओके, अब क्या? ऑन काउंटिंग ही कम्स टू नो दैट ही फाइनली सेव्ड दिस मच रुपीज। तो सेविंग्स तो हमें पता है ना इतना है। ओके, सो फिर हो गया, फिर सॉल्व। सेविंग्स हमें पता है उसका इतना है। ओके, बाकी सब ये 49.6 यहाँ पे लिख देता हूँ। इतना उसने स्पेंड किया, तो सेविंग्स इतना है, इतना है। तो ये क्या है? कोई तो नंबर है, कोई तो नंबर मीन्स वैल्यू। उसका जो भी इनकम है, हमें नहीं पता उसका इनकम क्या है। ओके, उसका 50.4% जो उसका सेविंग्स है, ठीक है, जो भी उसका इनकम है उसका 50.4% जो उसका सेविंग है वो कितना है? दैट इज इक्वल टू 10080 दिया है ना यहाँ पे। हाँ, वही हो गया ना, परसेंटेज दिया, इतना परसेंट इधर गया, उतना परसेंट उधर गया, इतना परसेंट इधर गया, इतना परसेंट इधर गया, फाइनली इतना परसेंट बचा, इतना परसेंट इज इक्वल्स टू इतना वैल्यू, तो टोटल वैल्यू कितना है? सी, सेम स्टोरी, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट बट अ डिफरेंट स्टोरी। Okay, that's how they play with your emotions in exam, and you feel like अरे ज़्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है। Okay, you just need to know कि वो बन कैसे रहे। Okay, the problem is over now। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, नीचे 0 लिख देता हूँ। Okay, अब मेरा कैलकुलेशन ईजी होगा। अब ये क्या, 1 जा 2 जा,
ओके 504 का डबल करो 1008 ओके और ये 0 का 0 यहाँ पे आ जाएगा, फिर x का वैल्यू क्या आ जाएगा 20 इंटू दिस, सो एक 0 तो है, 3 0 यहाँ से डाल दो, कितना हो गया ये 20,000। ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके सो एज यू कैन अंडरस्टैंड बस कॉन्सेप्ट वही है, वो घुमाते जा रहा है, इतना परसेंट इतना परसेंट इतना परसेंट, फाइनली इतना परसेंट इज इक्वल्स टू इतना वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू क्या है, टोटल वैल्यू क्या है, कुछ भी पूछ सकते हैं ना वैल्यू में, डजंट मैटर क्या है, परसेंट आ गया तो फिर वैल्यू में तुम कुछ भी पूछो मैं निकाल लूंगा, राइट। लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम, सेम कॉन्सेप्ट डिफरेंट स्टोरी। A shopkeeper has certain number of bananas of which 10% are found to be rotten. He sells 85% of the remaining good bananas and still has 405 good bananas left with him. How many bananas did he originally have? ओके सो ठीक है, तो क्या बोलूंगा, ओरिजिनली उसके पास x नंबर ऑफ बनानास था, ये क्या हो गया मेरा, अगेन क्या हो गया वैल्यू, सी रिपीट हो रहा है ओके, यहाँ पे भी ऐसा वैल्यू लिख दिया था ना, वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल्स टू व्हाट, वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल्स टू 100%। जितना भी उसके पास स्टार्टिंग में बनाना था ना वो तो टोटल बनाना ना 100%, इतना बनाना था, उसके बाद उसमें से कुछ तो होना स्टार्ट हुआ ओके, तो वो तो टोटल था ना 100% ओके। फिर 10% आर फाउंड टू बी रॉटन, सो इसमें से 10% खराब हो गया, यू कैन से 100 बनाना में से 10 बनानास वर रॉटन, तो अच्छे बनानास कितने थे 90, तो अभी क्वेश्चन ये 90 पे चलेगा ओके 90 बनाना से। फिर आगे क्या, ही सेल्स 85% ऑफ द रिमेनिंग मींस अभी रॉटन तो सेल नहीं करेगा ओके, अच्छा वाला ही सेल करेगा ना, हाँ तो 90% जो उसके बच गए ना बनाना जितने भी थे उसका 85% ही सेल्स ओके, ही सेल्स 85% ऑफ द रिमेनिंग गुड बनाना, तो उसमें सारा नहीं बिक गया ओके सारा बिक जाता तो कितना बिकता 90% बिक जाता ना, हाँ नहीं उसका 85% जो बच गए ना बनानास उनका 85%, सो यू कैन से अगर 90 बनानास बच गए उसका 85% लो, उतना उसने क्या कर दिया है सेल कर दिया है, एंड स्टिल एज, तो ये लिख देते हैं इसका 85%, तो बचा कितना है इसका 15% ओके, एंड स्टिल एज 405 गुड बनानास लेफ्ट विथ हिम, ये क्या है इसका 15% ओके। सो देखो अभी इतना सब लिखना नहीं है, ये तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख लेता हूँ। तो तुम बोलोगे सर अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, इसने ना 90 बनानास में से 85% बनानास सेल कर दिया, तो ये निकालना नहीं है 85%, सी स्पीड चाहिए ना एग्जाम में, निकालना नहीं है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम डूइंग इट। सो कितना हो जाएगा इसका 85%, 9 8 72 80% हो गया, 5% कितना होगा 9, 10% है 9, तो 5% क्या होगा 9 का हाफ विच इज 4.5 ओके। सो ये हो गया 80%, क्योंकि 10% है 9, 80% हो गया 9 8 72, ये कितना हो गया 76.5%, 76.5 यू कैन से बनानास ओके, और 76.5% ऑफ द टोटल बनानास ओके। सो उसमें से अभी इतना बनानास उसने सेल कर दिया, बट हमें उससे मतलब नहीं है क्योंकि वो मेरा टोटल वैल्यू नहीं देगा, ये नहीं निकाला होता तो भी चलता। समझना ये है कि 15% ऑफ द बनानास उसके पास फिर भी रहेगा, 15% ऑफ व्हाट 15% ऑफ दिस, क्योंकि ये दोनों है ना 85% अगर उसने सेल कर दिया तो 15% उसके पास बच गया ना, क्योंकि हमारे पास जो फिगर दिया है ना वो ये बोला है कि अभी अच्छे बनानास में से इतने बनाना बच गए, तो अच्छे बनाना इतने थे, सड़े हुए बनाना इतने थे, अब अच्छे बनानास में से उसने 85% सेल कर दिया, तो अच्छे बनानास में का 15% बच गया ना उसका वैल्यू है, तो मेरे लिए ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए 15% इंपॉर्टेंट है, तो निकाला ना फिर इसका 10% क्या है 9, 5% क्या है 4.5 विच मीन्स 13.5% ऑफ द टोटल बनानास उसके पास बच गए, टोटल बनानास मीन्स ये वैल्यू करेक्ट ना, ये तो इससे कंपेयर होता है ना, ये तो हम पहले भी देख चुके हैं पता है। तो जितने भी बनानास थे ना उसके पास इनिशियली, उसमें से कुछ सड़ गए, उसमें से कुछ बच गए, बचे हुए उसने कुछ बेच दिया, बट फिर भी कुछ बच गए राइट, तो वो जो बचे हुए बनाना है दैट इज 13.5% ऑफ द टोटल बनाना। सो आ गया ना, दिस मच परसेंट ऑफ सम नंबर इज इक्वल्स टू 405, यही दिया है ना, इतने बनाना बच गए, तो व्हाट इज द टोटल वैल्यू, खेलता रहा परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज, फिर इतना परसेंट इज इक्वल्स टू इतना वैल्यू, तो टोटल वैल्यू कितना है, सेम कॉन्सेप्ट डिफरेंट स्टोरी ओके। अब इसको सॉल्व कर लो फिर क्या है, सो अब क्या हो गया ये सब रब कर देता हूँ ओके। अब इसको सॉल्व कर दिए, कितना है 3 जा आ जाएगा ना, हाँ ये 3 जाएगा ओके, 135 1 जा 3 जा, इसके लिए मैंने एक 0.0 नीचे कर दिया, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 3000, दैट्स योर आंसर ओके। नहीं आ रहा है तो फिर 5 से कट करो ना ओके, अगर नहीं ऐसा क्लिक होता है तो आराम से करो, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 27 1 जा 27 3 ओके, जैसे करना है करो, 5 सेकंड ज्यादा जाएगा और क्या, बट यू विल रीच ऑन टू द राइट आंसर ओके। सो दैट्स हाउ यू थिंक इन टर्म्स ऑफ अप्लाइंग दिस कॉन्सेप्ट इन वेरियस स्टोरीज ओके। कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, अगेन रिपीट, परसेंट 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 परसेंट, इतना परसेंट बच गया, इतना परसेंट इज इक्वल्स टू इतना वैल्यू, तो टोटल वैल्यू इतना है ओके। दैट्स हाउ यू थिंक व्हेन यू क्रैक such kind of problem on
percentage on percentage. So let's take our next problem with the same concept of percentage on percentage. Okay, अब देखते क्या दिया है. पहले यहाँ बिना प्रॉब्लम पढ़े लिख देते, जो भी वैल्यू है वो है x और वो है हमारा 100%. इतना रिपीट होता है ना, ये हर बार यही होगा, तो पहले इससे स्टार्ट करना बिना प्रॉब्लम पढ़े. ओके, इसमें से कुछ बोलेगा इतना परसेंट इतना, उतना परसेंट उतना, तो उतने का उतना परसेंट इतना, इतना परसेंट इज इक्वल टू इतना वैल्यू. तो टोटल वैल्यू क्या है? कॉन्सेप्ट तो पता ही है ना, स्टोरी देखते हैं. चलो मजा आ रहा है अब तो. आउट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम वेस्ट, ठीक है, बायोगैस वेस्ट से बनता है, पता है हमें. 30% ऑफ द वेस्ट गेट्स वेस्टेड एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग वेस्ट ओनली 30% इज ऑर्गेनिक वेस्ट. If the biogas obtained in a year from the waste is this, then the quantity of waste produced in a year. Okay, so अभी इसको थोड़ा समझो, इसमें थोड़ा बायोगैस प्लांट का नॉलेज होना चाहिए. ओके, बेसिक ये तो कॉमन सेंस है. क्या बोल रहा है वो? बायोगैस जो बनता है ना वो वेस्ट से बनता है, करेक्ट. ओके, जो वेस्ट होता है ना उसको एक प्लांट में डालते हैं, फिर उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, माइक्रोब्स होते हैं, वो गैस बनाते हैं. ओके, बायोगैस किस लिए यूज होता है? वो इलेक्ट्रिसिटी या डिफरेंट पर्पसेस, एनर्जी प्रोडक्शन होता है. बायोगैस डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज हो सकता है. ठीक है, ये हमारा बेसिक है, कॉमन सेंस जो पता होना चाहिए, बेसिक 6 स्टैंडर्ड साइंस. तो वो बोल रहा है बायोगैस वेस्ट से बनता है, ठीक है, बट उसमें क्या हो रहा है, वेस्ट से मैं बना रहा हूं ना, समझो मेरे पास 100% वेस्ट है. 100% वेस्ट मीन्स इतना मैंने वेस्ट लिया, ऐसा 4 सोसाइटी पकड़ा, उसमें से इतना वेस्ट मुझे मिला. ओके, फिर क्या हुआ, उससे मुझे बायोगैस बनाना था. 30% ऑफ द वेस्ट गेट वेस्टेड. वो जो मैंने इतना वेस्ट लिया था ना 4 सोसाइटी से, उसमें से कुछ वेस्ट जो है वो वेस्ट हो गया. तुम बोलोगे सर वो कैसे? अरे ट्रांसपोर्टेशन में हुआ होगा, कुछ ना कुछ करके वो वेस्ट हो गया. तो जितना मेरे को वेस्ट मैंने लिया था ना बायोगैस प्लांट, बायोगैस बनाने के लिए, ओके, उसका 30% वेस्ट निकल चुका है. ठीक है, तो तुम बोलोगे अगर 100 kg था तो 30 kg वेस्ट तो वैसे ही वेस्ट हो गया लाने में. तो मेरे पास बचा कितना? अभी बायोगैस बनाने के लिए मेरे पास कितना वेस्ट बचा है? 70. यू कैन से 70 kg का वेस्ट मेरे पास बचा है. जितना भी वेस्ट था उसका 70% वेस्ट मेरे पास बचा है. कितना वेस्ट था वैल्यू वो तो हम देखते नहीं ना, उसका 70% बच गया. ठीक है, इससे मैं क्या बनाऊंगा? बायोगैस बनाऊंगा. अब क्या, फिर उसमें से क्या हो रहा है? एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग वेस्ट, मतलब इसकी बात हो रही है ना, ये तो गया, इसका क्या ही करूं अभी, वो रास्ते में गिर गया, उसका क्या करेंगे ना, छोड़ दो. आउट ऑफ द रिमेनिंग वेस्ट ओनली 30% इज ऑर्गेनिक वेस्ट. अभी देखो बायोगैस जो बनता है ना वो ऑर्गेनिक वेस्ट से बनता है. सर आप तो जीके में चले गए, क्या ऑर्गेनिक वेस्ट, इनऑर्गेनिक वेस्ट? अरे ऑर्गेनिक वेस्ट मींस जो ऑर्गेनिक है, विच मींस एक सिंपल ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया वेजिटेबल. ओके, वो जो सब्जी मार्केट होता है ना, हाँ, उसके बाहर वेस्ट देखते हो ना, हाँ, वो ऑर्गेनिक वेस्ट है. ओके, वेजिटेबल्स, सिंपल एग्जांपल. और इनऑर्गेनिक वेस्ट क्या होता है? कूड़ा कचरा, प्लास्टिक जो उगा नहीं है कहीं से, उसको बनाया मैंने, केमिकल प्रोसेसेस से सब बनाया, प्लास्टिक वगैरह इनऑर्गेनिक वेस्ट हो गया. तो वो क्या बोल रहा है ये जो, और बायोगैस किससे बनता है? ऑर्गेनिक वेस्ट से ही बनता है. ओके, प्लास्टिक से नहीं बनेगा बायोगैस. उसमें क्या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, माइक्रोब्स करके क्या बायोगैस निकालेगा, उसके लिए उसको कार्बन चाहिए. अभी बहुत डीप में जा रहे हैं, उसको कार्बन चाहिए और वो मिलेगा सिर्फ ऑर्गेनिक वेस्ट से. ओके, ये पता होना चाहिए ना. हाँ, तो वो बोल रहा है ये जो मेरा वेस्ट बच गया था ना 70 kg, उसका 30% ही ऑर्गेनिक वेस्ट है. 30% मतलब क्या? 70 का 30% लो, 21 kg ऑर्गेनिक वेस्ट है. अच्छा, तो इनऑर्गेनिक कितना है? जो भी बच गया. ओके, कितना बच गया? अभी 30 बच गया, तो यहाँ पे कितना? 70, 49 kg जो है वो, और यू कैन से 49% ऑफ द टोटल. ओके, क्योंकि मेरा अजम्पशन है कि 100 kg था, करो ना ऐसी, हमको पता है वो 100% है, समझने के लिए ऐसे तो बोल रहे. तो हाँ, 21 kg, और यू कैन से 21% ऑफ द टोटल वेस्ट. तो मैंने इतना वेस्ट सब सोसाइटी से कलेक्ट किया, उसका 21% से ही बायोगैस बन रहा है, क्योंकि उसका 21% ही ऑर्गेनिक वेस्ट है. ओके, तो अब क्या बोल रहा है फिर वो? ठीक है, 30% इज ऑर्गेनिक वेस्ट. इफ द बायोगैस ऑब्टेन इन अ ईयर फ्रॉम द वेस्ट वाज 42,000 kg. तो बायोगैस बना, कितना बना? 42,000 kg. वो किससे बना? जितना मैंने वेस्ट कलेक्ट किया था ना उसके 21% वेस्ट से बना. तो टोटल वेस्ट कितना था? टोटल वेस्ट जो भी था ना उसके 21% से मेरा इतना केजी ऑफ बायोगैस बना. तो क्या पूछ रहा है? व्हाट वाज द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस? करेक्ट ना? तो आ गया ना, इफ द बायोगैस ऑब्टेन इन अ ईयर फ्रॉम द वेस्ट वाज दिस मच केजी. ओके, सो इतना, ये जो है ना 21 kg. अब तुम बोलोगे सर ये क्या केजी में है ना? हाँ, बायोगैस ऑब्टेन इन अ ईयर फ्रॉम द वेस्ट. तो ये जो वेस्ट ऑर्गेनिक वेस्ट है वो इतना है, ऐसा बोल रहा हूं. ओके, बायोगैस बना, हाँ, बायोगैस किस वेस्ट से बना? ऑर्गेनिक वेस्ट से बना. ऑर्गेनिक वेस्ट कितना था? 42,000 kg. वो टोटल वेस्ट का कितना परसेंट है? 21%.
हो गया ना। हाँ, तो ये जो 21% है ना, इसका वैल्यू दे दिया, तो वही ना, परसेंट इस परसेंट का ये वैल्यू है, तो टोटल क्या है, तो 21% इज इक्वल्स टू 42,000 kg, ऐसे बोल रहा है। ओके, ये गैस नहीं है, ये वेस्ट है। हाँ, समझो इसको, बायोगैस बन गया, वो बोल रहा है बायोगैस इतनी केजी वेस्ट से बना, तो मुझे तो समझ में आ गया ना, ये तो ऑर्गेनिक वेस्ट है। हाँ, मतलब ये जो 42,000 kg है ना, वो ऑर्गेनिक वेस्ट है, वो तो 21% ऑफ द टोटल है। तो इससे समझ गया ना, 21% हाँ ऑफ द टोटल वेस्ट इज इक्वल्स टू 42,000 kg। तो बताओ टोटल वेस्ट कितना है, प्रॉब्लम इज ओवर। समझा ना, इसको अच्छे से समझो, कॉन्सेप्ट लगा के समझो तो और अच्छे से समझेगा। तो अगर कुछ घुमा फिरा के भी प्रॉब्लम पूछा ना, यू शुड बी एबल टू सॉल्व। तो 21 1 जा, 21 2 जा, ये हो गया 2000, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये 3 जीरो यहाँ पे और 2 जीरो इसके आगे लगा दो, तो कितना हो गया, ये हो गया ना 2 लाख बी। तो टोटल वेस्ट था 2 लाख केजी। अभी सोचो, सोसाइटी से उसने लाया 2 लाख केजी सब ओके, फिर उसमें का लाते लाते 30% वेस्ट हो गया। ओके, फिर 70% बचा, कितना 2 लाख केजी का। फिर उसमें से उसने बोला अरे इन ऑर्गेनिक चाहिए, तो उसमें से उसने बोला अरे ऑर्गेनिक सिर्फ इसमें का कितना है 21%। ओके, इसका कितना 30%, इसका 30% बचा हुआ था, तो टोटल का 21%। हाँ, फिर उससे हमें पता चला अच्छा ऐसा है, तो टोटल वैल्यू इतना है। तो स्टोरी तो चेंज हुआ है बट कॉन्सेप्ट तो सेम है ना। ओके, बस यही सोचना है, कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है, किधर भी कोई भी लेके आओ फिर तुम। ओके, ये अच्छा प्रॉब्लम था। ओके, सो अंडरस्टैंड दिस वेल, ऐसा कुछ आ सकता है एग्जाम। नेक्स्ट प्रॉब्लम सेम, परसेंटेज ऑन परसेंटेज। चलो फिर क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। 100 वैल्यू कुछ तो होगा। ओके, 100% से स्टार्ट करेंगे, देखते क्या दिया पहले। इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन जोमेटो इज 240, तो ये वैल्यू दे दिया है 240, जो हमें दिखता ही नहीं है ना। हाँ, नहीं दिखता है। परसेंट बोलो लास्ट में बताना वैल्यू। If the number of employees in Zomato is 240 and the number of male employees in the company is 45%, चलो तो वैल्यू तो छोड़ दिया ना मैंने। मैं बोला जो भी है 100% ऑफ द एम्प्लॉय, जितना भी एम्प्लॉय है जोमेटो में, क्या हो गया वो 100% ना, सारा का सारा एम्प्लॉय। उस 100% में से कितना परसेंट जो है मेल एम्प्लॉयज है, 45%, राइट ना, वही दिया ना। नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन द कंपनी इज 45%, ठीक है। तो फीमेल कितना हो जाएगा 55%, ये दो ही जेंडर है, ठीक है। तो अगर जोमेटो में 100 एम्प्लॉय है ना, उसमें से 45 मेल्स है और 55 फीमेल्स है। ओके, इतना हमारे लिए क्लियर हो गया। आगे क्या, इफ 25% ऑफ द मेल एम्प्लॉयज, परसेंट का परसेंट, अभी टोटल मेल एम्प्लॉयज कितना है, समझो 100 एम्प्लॉयज है तो 45 तुम बोलोगे क्या मेल एम्प्लॉयज है, उसका 20 कितना है 25%। 25% ऑफ द मेल एम्प्लॉयज, तो ले लो ना इनका 25%, कितना होता है 45 का 25%। अभी कैसे निकालोगे, 1/4 ऑफ 45, करेक्ट ना, 1/4 होता है 25%, तो 4 1 जा 4 11 जा, कितना बचा 1/4 इज 25, तो 11.25% ऑफ द टोटल एम्प्लॉइज इन जोमेटो क्या है वो, 25% ऑफ द मेल एम्प्लॉइज आर मैरिड। सो इतना, तो ऐसा बोलोगे जितना भी है ना टोटल एम्प्लॉइज, ओके, उसका 11.25% जो है वो मैरिड मेल है, मैरिड नहीं मैरिड मेल है, तो इसमें से इतना। ओके, तो तुम बोलोगे फिर अनमैरिड कितना है, 45 माइनस 11.25 करो ना, अनमैरिड आ जाएगा। देखते ना पद क्या पूछा है। ओके, फुकट में इतनी मेहनत क्यों करनी है। व्हाट नेक्स्ट, 50% ऑफ द फीमेल एम्प्लॉइज आर मैरिड, ये तो सिंपल हो गया। क्या 55%, मतलब ऐसे बोल दो ना 55 वुमेन है। ओके, जोमेटो में अगर टोटल 100 पीपल आर देयर, उसका 50% कितना होगा, 55 का 50% कितना होता है, आधा कर दो ना उसका, तो 27.5। ओके, तो आ गया नहीं 27.5, तो इसमें क्या बोल रहा हूं मैं, 27.5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन जोमेटो आर फीमेल एंड मैरिड। तो टोटल मैरिड कितने हैं, मैरिड मतलब मेल भी फीमेल भी, तो दिस प्लस दिस ना, 11.25 प्लस 27.5, करेक्ट किया ना, 11.25 प्लस 27.5, करेक्ट हो गया ना। अब क्या कुछ बच गया क्या, दैट्स इट ना, हाँ हो गया। चलो, तो ये था 45 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4 11 जा 44, हाँ हो गया था ना, 1/4 इज 0.25, करेक्ट है सब कुछ। चलो अब क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दैट आर नॉट मैरिड। ओके, सो उल्टा पूछा है ना। हाँ, अभी देखो फिर मैंने इधर मेहनत कर ली इतनी, अब क्या करना था, उल्टा पूछा है, तो चले जाओ ना, अभी यहाँ पे आ जाओ। अगर मैरिड पूछा होता तो मैं तो सिर्फ इसलिए सॉल्व कर रहा था फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, लास्ट में मैंने पढ़ा नहीं था ना, ऑब्वियसली तुम तो एक बार पढ़ लोगे फिर देखोगे। तो अब क्या करना है, इसमें से निकाल दो, 45 माइनस 11.25 करो, कितना हो जाता है, और ये इसका कितना परसेंट है 25%। ओके, 25% है, इतना भी नहीं करना है अभी, ये किया ना, अगर ये पूछा होता तो सही था। अभी देखो, ठीक है, तुमने क्या पूछा अनमैरिड ना, हाँ, तो 25% ऑफ 45 तुमने बोला क्या है मैरिड है, तो 75% इज नॉट मैरिड ना, हाँ, मतलब 3/4 ऑफ 45।
ये क्या है, नॉट मैरिड। तो अभी इसको सॉल्व कर दो, 4 1 जा, ये कितना हो गया 11.25, 11.25 इंटू 3 कितना हो गया 33.75। तो 33.75% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर नॉट मैरिड एंड मेल। वैसे ही फीमेल का निकालो तो 50%, हाँ 50% मैरिड है, 50% नॉट मैरिड है, तो फिर नॉट मैरिड कितना हो गया यहाँ पे 27.5 ना, हाँ क्योंकि मैरिड कितना है 27.5, इक्वल है ना ये, इसलिए। ओके क्लियर हो गया ना। अब क्या है, तो टोटल कितना हो गया मेरे पास अनमैरिड 33.75, हाँ प्लस 27.5, हाँ दोनों को ऐड कर दो। इतना परसेंट ऑफ द टोटल एम्प्लॉइज इन जोमैटो आर नॉट मैरिड, ओके विच इज मेल प्लस फीमेल। इतने मेल है जो नॉट मैरिड है, इतने फीमेल है जो नॉट मैरिड है, दोनों को ऐड करो। अब क्या, ये कितना हो जाएगा 0.7 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा 1.5 रुपए, ओके तो कितना हो गया ये 1.25 ओके सवा। तो इधर आएगा 25, इधर आ जाएगा 1। अभी इन दोनों को ऐड करो 27 30, ओके 30 प्लस 30 60 61, 61.25% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन जोमैटो। जो भी है टोटल वैल्यू तो पता नहीं है, परसेंटेज से खेले जा रहे। सो बोल रहा है जितने भी है उसका 61.25% आर नॉट मैरिड। तो अभी तो वैल्यू मुझे पता है ना, हाँ क्या वैल्यू 240 एम्प्लॉइज में से 61.25 आर नॉट मैरिड। तो निकाल लो अभी क्या है इसका 61.25, इसका 10% कितना है 24, तो 60% कितना होगा 24 इंटू 6 विच इज 144। चलो आ गया, ओके 1% कितना है 2.4, हाँ अभी कितना चाहिए 60 आ गया, ओके 1 आ गया, अब क्या चाहिए 0.25, तो 1% है 2.4, तो 0.5 क्या होता है 1% का 1/4, ओके सो 2.4 का 1/4 विच इज व्हाट 4 1 4 6 0.6। ऐड कर दो सबको, ये कितना हो गया 3 हो गया ना, हाँ तो 3 हो गया, तो मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ ऐसे। सो इसको ऐड करो कितना हो गया 44 45 46 47 डन। ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर इन दिस केस। सो दैट्स हाउ यू हैव टू थिंक, ओके। सो सिर्फ वो घुमाता रहा परसेंटेज से परसेंटेज, यहाँ पे क्या करना था ये सब मत निकालो, ओके क्योंकि मैरिड बोला ही नहीं है ना। सीधा सीधा क्या चेक करना था, ये 30 सेकंड्स में सॉल्व होगा, ओके प्रॉब्लम ऐसे देखना था, मैं तो एक्सप्लेन कर रहा था, दैट्स व्हाई आई वेंट इनटू दैट वे। 100 था, हाँ 45 यहाँ पे है, 55 यहाँ पे, हाँ इसका 75% मतलब इसका इतना, इसका 50% मतलब इतना, इसका 75% नॉट मैरिड, इसका 50% नॉट मैरिड, दोनों को ऐड करो इतना नॉट मैरिड, टोटल में से इतना परसेंट नॉट मैरिड है, तो इतने हो गए, फिर ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा 147, राइट। दैट्स हाउ यू हैव टू थिंक। सो वही हुआ ना, सेम स्टोरी चलता रहा, परसेंटेज इतना परसेंटेज इक्वल्स टू इतना वैल्यू, तो टोटल वैल्यू कितना है, इस बार टोटल वैल्यू दिया था, पूछा था टोटल वैल्यू का इतना परसेंट निकालोगे तो फिर उसका वैल्यू क्या होगा, तो वही हमने यहाँ पे निकाल दिया, ओके। दैट्स हाउ यू हैव टू थिंक विद प्रॉब्लम ऑन परसेंटेज। लेट्स कम ऑन टू सॉल्विंग नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम विच वी गेट ऑन परसेंटेज, जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज वर्सेस सैलरी। क्या सर कुछ नया सीख रहे हैं? नहीं, ये वैसे ही है, वो याद है परसेंटेज वर्सेस वोट्स, परसेंटेज वर्सेस मार्क्स। सो उसमें क्या था, कॉन्सेप्ट तो वही था, परसेंट देंगे, परसेंट कंपेयर करते रहेंगे, लास्ट में बोलेंगे इतना परसेंट इज इक्वल्स टू इतना वैल्यू, ओके सो फिर कुछ आंसर आ जाएगा। सो वैसे ही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं है, बट देन स्टोरी अलग है, इस बार कुछ सैलरी के फॉर्म में स्टोरी बनाएगा, ओके तो ये भी एक दो प्रॉब्लम देख लेते हैं ना, ओके क्योंकि ऐसे टाइप के प्रॉब्लम भी बहुत आते हैं, ये रेशियो के साथ कंबाइन होके आते हैं, ओके तो अरिथमेटिक्स सबसे बेस्ट तब समझेगा जब सारे चैप्टर हो चुके हैं, रेशियो, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, मिक्सचर्स एंड एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, परसेंटेज, SICR, ये एक साथ हो गए ना फिर मजा आएगा, क्योंकि ये सारे इंटरकनेक्टेड है ना, ओके सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। और थोड़ा रेशियो का भी कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं समझा दूंगा, वो तो सबको पता है ना, बेसिक 6 स्टैंडर्ड का रेशियो कॉन्सेप्ट है, एडवांस लेवल के प्रॉब्लम नहीं है, ओके सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। टॉम सैलरी इज 150% मोर देन जॉन सैलरी, ठीक है। तो अभी इसको क्या करना है, परसेंटेज में सोचना है, ओके क्योंकि लास्ट में रेशियो पूछा है ना, रेशियो कुछ भी हो सकता है। अभी देख लो रेशियो का मतलब क्या होता है, जिसको नहीं पता है, मैं बोल रहा हूं राम और श्याम है, द रेशियो ऑफ मनी विथ राम एंड श्याम इज 4:5। तो चलो बता सकते हो तुम राम के पास कितने पैसे, नहीं बता सकते, 4 रुपया हो सकता है, हाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 रुपया, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया तो रेशियो क्या बन जाएगा 8:10। तो ऐसे भी बोल सकते हो, इसके बाद 8 रुपीज से 10 रुपीज है, फिर भी रेशियो क्या है 4:5, राइट। 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 3, ये हो जाएगा 12, दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना, हाँ तो ये क्या हो गया 12, ये क्या हो गया 15, फिर भी रेशियो क्या है 4:5। तो इससे क्या समझ रहे हो, 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 40, ये हो गया 50। तो इससे ना क्या समझ में आ रहा है, रेशियो से ना तुम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते हो। अगर तुम बोल रहे हो राम और श्याम के पास जो पैसे है उसका रेशियो है 4:5, तो मैं ये नहीं बता सकता हूं ना राम के पास कितने पैसे, 40 भी हो सकते, 4 भी हो सकते, 8 भी हो सकते, 12 भी हो सकते, राइट। सो रेशियो क्या होता है,
कट होके फाइनल एक वैल्यू आया, वो है। अभी वो किससे मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल वैल्यू क्या है वो नहीं पता चलेगा ना। हाँ, बट अगर मैंने ऐसे बोल दिया ना, टोटल रुपीज विद देम इज ₹90, राम और श्याम के पास टोटल ₹90 है। अब तुम बोलोगे सॉल्व हो गया, टोटल ₹90 है और 4:5 है, तो इसको दोनों को ऐड करो, 4 + 5 क्या होगा 9, तो एक पार्ट हो गया 10, तो 4 पार्ट हो गया 40, 5 पार्ट हो गया 50, तो आ गया ना, इसके पास ₹40 है, इसके पास ₹50 है। तो टोटल दिया तो तुम बता सकते हो, ओके। बट ऐसे अगर रेशियो दिया, क्या राम एंड श्याम के पास जो पैसे है उनका रेशियो है 4:5, तो तुम ये नहीं बता सकते हो किसके पास कितने पैसे है। दैट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो। तो इसलिए हम कुछ भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं ना। वैल्यू थोड़ी पूछा, आंसर थोड़ी पूछा है, रेशियो पूछा है। रेशियो पूछा है तो वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना। हाँ, 12 था, 15 था तो भी रेशियो 4:5 था, 40 था, 50 था, फिर भी रेशियो 4:5 था, ओके। तो वैल्यू तो पूछा ही नहीं, तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना, कुछ भी अज्यूम करो, जो आसान नंबर है वो अज्यूम करो, सॉल्व करो, ओके। वैसे तो थोड़ा रेशियो का कॉन्सेप्ट भी बता दिया, सो दैट यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब रेशियो में भी ये सब देखेंगे, ओके, डोंट वरी अबाउट इट। टॉम सैलरी इज 150% मोर देन जॉन सैलरी। तो जॉन का सैलरी कितना है नहीं पता, मैंने बोला 10 बोल दो उसको, ₹10 है। तो टॉम का सैलरी कितना हो जाएगा 150%, इसका 150% कितना होगा 15, करेक्ट ना। 10 का 100% होता है 10, उसमें और 50% ऑफ 10 ऐड करो तो वो क्या होता है 5, 10 + 5 15, करेक्ट। सो ये आ गया उसका 15। फिर क्या, टॉम का सैलरी आ गया, टॉम सैलरी इज 150% मोर देन जॉन सैलरी, ठीक है। और क्या, जॉन सैलरी इज 80% ऑफ स्टीव सैलरी। सो जॉन का जो सैलरी है दैट इज 80% ऑफ स्टीव सैलरी। बोल रहा हूँ स्टीव सैलरी को एक्स बोल देते हैं। तो स्टीव का सैलरी अगर एक्स है तो क्या 80% ऑफ जॉन सैलरी, किसका सैलरी, जॉन सैलरी इज 80% ऑफ स्टीव सैलरी। सो स्टीव के सैलरी का 80% लो, ठीक है। स्टीव का सैलरी है एक्स, कितना है सैलरी नहीं पता, जो भी है उसका 80% लो, दैट इज इक्वल टू जॉन सैलरी, दैट इज इक्वल टू 10, करेक्ट ना। हाँ, तो अब इसको कैंसिल करो, ये क्या हो गया 2 4 = 8, 2 5 = 10, राइट ना। और 80% को ऐसा डायरेक्टली भी लिख सकते हो ना, 1/5 होता है 20, तो 4/5 कितना होगा 80, ठीक है। ऐसा डायरेक्टली लिखने के लिए ट्राई करो, 80 इसलिए लिखते हो बार बार कि तुम विजुअलाइज कर पाओ, और कुछ नहीं, ओके। 75 बोला तो 3/4, 28.56 बोला तो 2/7, डायरेक्टली ऐसा लिखने के लिए ट्राई करो, और जब सॉल्यूशन पढ़ोगे तो ऐसे सब दिखेगा, ओके। तो ऑब्वियसली अभी ये तो सब समझ जाएगा, ठीक है। सो लिख दिया ना, हाँ आ गया। फिर x इज इक्वल्स टू व्हाट, x इज इक्वल्स टू 50/4, करेक्ट ना। हाँ, इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा 2 2 4, 2 25। सो फिर हमारा स्टीव का सैलरी कितना हो गया 25/2 हो गया ना, विच इज इक्वल्स टू 12.5। चलो ये भी लिख देते हैं, जरूरत जिस चीज की पड़ेगी वो हम ले लेंगे, ओके। क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टीव सैलरी टू टॉम सैलरी। स्टीव का सैलरी है 25/2, ओके। और किसका किसका सैलरी, टॉम सैलरी, टॉम का सैलरी है 15, हो गया ना, बन गया ना रेशियो, बस आ गया। फिर क्योंकि रेशियो बोला था मैंने, कुछ भी वैल्यू लिया, ये फाइनली तो रेशियो तो सही आने वाला है, कोई भी वैल्यू, राइट, हमने देख लिया वो। तो फिर ये 15 ऊपर जाएगा तो ये बन गया 25/2 × 15। सो 5 5 = 25, 5 3 = 15, और कुछ बचा क्या नहीं, आ गया ना फिर आंसर, राइट। 5 5 = 25, 5:6, 5:6, विच इज ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट है ना। हाँ करेक्ट है, ओके। 25/2 आ गया, राइट राइट, 25/2 यहाँ से आ गया, 25/2/15। सो ये हो गया 5 3 राइट राइट, 5 5 5/6 इज योर आंसर टू दिस क्वेश्चन, ओके। सो ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ओके। तो इसमें क्या हुआ, रेशियो और परसेंटेज कंबाइन हो गया। अभी ये तो बहुत होते रहेगा, ये होते रहेगा इन वेरियस चैप्टर, विल कंबाइन द 2 डिफरेंट चैप्टर का कॉन्सेप्ट एंड मेक वन प्रॉब्लम। चलो एक और प्रॉब्लम देखते हैं। अरुण सैलरी इज 20% लोअर देन बॉबी सैलरी, ठीक है। तो मैंने बोला बॉबी का सैलरी है, लेट्स से अरुण का सैलरी 20% कम है ना, नंबर से सॉल्व करना है क्योंकि लास्ट में भी परसेंटेज पूछा है, तो कुछ भी वैल्यू अज्यूम करो, वैल्यू तो उसको चाहिए ही नहीं, परसेंटेज से वैल्यू लो और परसेंटेज से सॉल्व करके परसेंटेज बता दो, तो ये तो और इजी है हमारे लिए। चलो फिर मैं बोला बॉबी का सैलरी को मैं बोलता हूँ 10, तो अरुण का सैलरी हो गया 8। अभी मेरा जो पहला इंस्टिंक्ट आ रहा है ना वो नंबर में सोच रहा हूँ, ज्यादा प्रॉब्लम मैंने पढ़ा नहीं है। अरुण इज 20% लोअर देन बॉबीज, ठीक है। बॉबी का अगर 10 है तो अरुण का हो गया 8, क्योंकि 20% ऑफ 10 क्या है 2 है ना, हाँ तो 2 से निकाल दो ना, 10 में से 2 निकाला 8, ठीक है। आगे क्या, एंड द सैलरी ऑफ चिंतन इज 56.25% ग्रेटर देन अरुण सैलरी, ओके। अभी 56.25%, सोचो कुछ पढ़ा है क्या ऐसा, इसको डायरेक्टली ऐसे 56.25 डिवाइडेड बाय 100 मत लिखना, सोचो पढ़ा है हमने। हाँ 1/7 क्या होता है 14, 4/7 क्या होगा 14 4 56, तो ये क्या है 4/7। तो अभी देखो एक चीज जो अभी तक हमने देखा नहीं है, और ऐसे मेथड्स तुम ज्यादा देखोगे जब सॉल्यूशन पढ़ रहे हो, तो कंफ्यूज नहीं होना। इस पे आ रहा हूं मैं, एक मेथड सिखाना है जो अब तक पढ़ाया नहीं होगे, तो देख लो। मैं बोल रहा हूँ 100 को है ना 25% से बढ़ाना है,
तो तुम एक तरीका ऐसा बोल सकते हो जो हम कर रहे हैं, अरे इसका 25% क्या होता है, 1/4 कर लो, हाँ 25, तो 100 + 25 125। एक और तरीका इसको लिखने का ऐसे हो सकता है, इधर 100 लिखो, ओके, और तुम बोल रहे हो 100 खुद और 100 का 25%, तो तुम कैसे लिख सकते हो, 100 × 5/4, करेक्ट है ना, हाँ ये भी वही हुआ ना, 100 को 25% से बढ़ा दिया, बाद में इसको 4 1 जा 4 25 जा 25 5 जा 125। तो एक और तरीका है किसी नंबर को परसेंटेज से बढ़ाने का, राइट। चलो एक और देख लेते हैं, मैं बोल रहा हूँ 75 को ओके 20% से बढ़ाओ, तो 120% ऑफ 75 कितना होगा, ओके हम क्या करते हैं, अरे 20% ना, इसका 20% क्या होता है, 5 1 जा 5 1 जा 5 कितना हो गया, 15, तो 15 ऐड कर दो 75 में, 75 80 90 ऐसे करते हैं ना, हाँ। बट इसको करने का एक और तरीका भी है, ऐसे लिख दो 75 हाँ इंटू 1 + 1/5, तो 75 खुद अंदर आएगा ना, 75 खुद और 75 का 20%, विच इज 1/5 ऑफ 75, तो वो क्या होता है, वो तो हमें पता है 15, तो 75 + 15 90, तो वैसे ही बोल रहा हूँ। तो अगर एक नंबर, और इसको कैसे लिख सकते हो, 5 6/5, सो 6/5 ऑफ 75 ऐसे लिख सकते हो ना, हाँ जैसे इधर लिखा ना 5/4, हाँ। तो किसी नंबर को 25% से बढ़ाना है तो 4/4 होता था, बट मैंने फिर 1/4 और ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया 5/4, हाँ। वैसे किसी नंबर को 20% से बढ़ाना है तो 5/5 था वो खुद नंबर, प्लस मैंने 1/5 ऐड कर दिया, तो ये कितना बन गया, ये तो 1 हो गया ना, हाँ 1 + 1/5 ऐसे, तो ये बन गया 6/5 वैसे। तो ऐसे भी तुम सॉल्व कर सकते हो, ओके, जस्ट अ मेथड जो अभी तक मैंने शेयर नहीं किया था, बट ये भी पता होना चाहिए ना, हम ये मेथड से जाते नहीं ना इसलिए, ठीक है, बट ये चीज अगेन ये मेथड भी तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इतना सब क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है, अभी इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं हम। सो क्या बोल रहे हैं आप, एंड सैलरी ऑफ चिंतन इज दिस मच % ग्रेटर देन अरुण सैलरी, तो अरुण का सैलरी क्या है 8 है, ठीक है। चिंतन का जो सैलरी है ना वो इतना % ज्यादा है, चिंतन का सैलरी, ये चिंतन इतना % ज्यादा है किसके सैलरी से, अरुण की सैलरी से। तो क्या करूंगा, ठीक है, अरुण का सैलरी मतलब ये, और उसमें कितना ऐड करना है 56.25, वो क्या होता है 4/7, करेक्ट ना। तो चिंतन का सैलरी कितना हो गया, अरुण का सैलरी प्लस अरुण के सैलरी का 56.25%, व्हाट इट, ओके, ये हो गया मेरा चिंतन का सैलरी, ओके। कभी कभी ये मेथड काम आएगा जस्ट टू फाइंड आउट रेशियोज इजिली, ओके, तो फिर ऐसे लिख सकते हो। फिर हो गया ना सॉल्व, अभी इसको सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हो 7 1 7 + 4 7 + 4 11/7 × 8 इज चिंतन सैलरी। तो चिंतन का सैलरी कितना है 11/7 ऑफ 8, और ऐसे भी लिख सकते हो 88/7, एक ही बात होगा ना, हाँ 88/7, तो लिख दो यहाँ पे, ये हो गया चिंतन का सैलरी, ओके। इसको फिर क्या, इसको थोड़ा और सॉल्व कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 12 7 84, ठीक है, और कितना बचेगा 4/7, ठीक है। तो 12 4/7 भी मैं इसको लिख सकता हूँ, ओके, मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन, तो ये नॉर्मल फ्रैक्शन है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, ये मिक्स फ्रैक्शन मींस इंटीजर पार्ट होगा प्लस उसमें कुछ फ्रैक्शन पार्ट भी होगा, ऐसे लिख सकते हो ना इसको, हाँ। तो ये क्या हो गया 12 पॉइंट, ऐसी सब बता रहा हूँ, सो दिमाग खोलने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, थोड़ा दिमाग खोलने की भी हम ट्राई कर रहे हैं ना, इसलिए ये सब मेथड बता रहा हूँ। सो 1/7 क्या होता है 14, 14 × 4 क्या होता है 56, सो 12.56 हुआ ना, हाँ ये वही है 12.56, मतलब ही है कि जब जिसकी जरूरत पड़े उसको यूज करो ताकि प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व, राइट। सो सारी चीजें हम देख रहे हैं, ठीक है, सब कुछ क्लियर है। अब देखते हैं किसकी जरूरत है, किससे आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो चिंतन का सैलरी जो है वो जो भी उनका सैलरी है उसमें 56.25% ऐड करो, तो इवेंचुअली मैंने ये किया है 156.25% ऑफ व्हाट, किसका सैलरी, अरुण का सैलरी विच इज 8 इज इक्वल्स टू चिंतन का सैलरी, यही किया मैंने, क्योंकि उसको मैंने लिखा ऐसे क्या मेरा कैलकुलेशन ईजी हो, मुझे सोचना ईजी हो, मेरा सोचना ईजी हो, रेशियो जल्दी से निकले, जब सोचता रहूंगा अरे ये सब नंबर तो है इसको कैलकुलेट कैसे करूं, तो ऐसे सोच सकते हो, राइट। सो ये ठीक है, ये भी समझ गया, चलो सब कुछ क्लियर है। अब तो हमारे पास सब कुछ रेडी है ना, हाँ। अब देखते प्रॉब्लम क्या पूछा है, बाय हाउ मच % द सैलरी ऑफ बॉबी इज लेस देन दैट ऑफ चिंतन। तो क्या पूछ रहा है, बॉबी और चिंतन में पूछ रहा है, तो बॉबी का सैलरी है 10, करेक्ट ना, हाँ, और चिंतन का सैलरी कितना है 12 4/7, तो वो पूछ रहा है by how much % the salary of Bobby is less than that of the salary of चिंतन, तो परसेंटेज डिक्रीज कितना हो रहा है, 12.56 से तुम 10 गए, तो व्हाट इज अ परसेंटेज डिक्रीज, वो पूछ रहा है। इसका सैलरी उसके सैलरी से कितना कम है, तो वैल्यू से तो पता है ना 10 - 12.56 करोगे 2.56, वैल्यू पूछ ही नहीं रहा है ना, वो बोल रहा है ये जो 2.56 है ये तो वैल्यू रिडक्शन है ना, परसेंटेज रिडक्शन कितना है,
तो परसेंटेज डिक्रीज हम ऐसे ही देखते हैं ना, 10 8 बन गया, 2 रेड्यूस हुआ 10 पे, तो इनिशियल वैल्यू 2 10 का कितना परसेंट है 20%, वैसे ही सो 2.56 रेड्यूस हुआ 12.56 पे, सो 2.56 12.56 का कितना परसेंट है, दैट विल बी योर आंसर। ओके, इसको थोड़ा और अच्छे से करना है तो कैसे कर सकते हो, अभी तो मैं सोच सकता हूँ यहाँ पे, तो इसका 10% कितना होगा, इसका सोचो 12.56 का 10% कितना होगा 1.25, करेक्ट ना, हाँ, तो 20% कितना होगा 1.25 का डबल कितना हो जाता है ये 2.5, हाँ आ गया ना, हाँ 20% से आ गया ना, 2.50 2.56 आ गया 20% ही, डन सॉल्व। ओके, सो आइडली मैं सिर्फ इसको ऐसे यहाँ पे 12.56 लिख के भी छोड़ देता था ना, चल जाता, बट मैंने इतने सारे तरीके से इसलिए बताया सो दैट यू कैन ऑल्सो विजुअलाइज इट वेल, शायद ऐसी चीजें कवर ना हो दूसरे प्रॉब्लम में। ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग एवरीथिंग हियर, ताकि तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट विजुअलाइज कर पाओ, जब जिसकी जैसी जरूरत होगी वैसे तुम उसे सोच सकते हो। ओके, सो दैट्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉब्लम्स ऑन सैलरी। चीज को ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, एक और तरीका देख लेते हैं। 12 4/7 10 बन गया, तो कितना रेड्यूस हुआ 2 4/7, हाँ 2 4/7 रेड्यूस हुआ, किस पे रेड्यूस हुआ 12 4/7 पे, हाँ ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। फिर इसको सॉल्व करोगे तो 7 2 14, 14 प्लस 4 18/7 ये बन जाएगा, और इसको 12 7 84 प्लस 8 88/7 ये बन जाएगा। 7 7 गेट्स कैंसिल, क्या बच जाएगा 18/88। इसको अगेन थोड़ा सॉल्व कर लोगे तो 2 9 18/88 है, सॉरी। ओके, तो 2 9 18, 2 44 88, 9 जो है वो 44 का कितना परसेंट है, 44 का 10% होता है 4.4, 20% होता है 8.8, उसके क्लोज है, और 20 के अलावा तो और कोई ऑप्शन नहीं है, 25 तो बहुत ज्यादा निकल जाएगा। ओके, तो 25 नहीं सोचना है, बाकी ये सब तो गया ही, ठीक है। सो आंसर हो जाएगा 20%। दैट इज हाउ यू हैव टू थिंक इन सच प्रॉब्लम ऑफ सैलरी। ओके, सो समझा गया यहाँ से, परसेंटेज का वैल्यू अज्यूम किया और परसेंटेज डिक्रीज का कॉन्सेप्ट यूज किया इसने। ओके, ये लैंग्वेज में थोड़ा, बाय हाउ मच परसेंट द सैलरी ऑफ दिस पर्सन इज लेस देन दैट ऑफ दैट पर्सन, तो समझना चाहिए परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है। या तो ऐसा पूछा, बाय हाउ मच परसेंट इज द सैलरी ऑफ दिस कौन चिंतन मोर देन दैट ऑफ बॉबी, फिर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है ना, मोर देन दैट, सो इंक्रीज हो रहा है, तो कितना इंक्रीज हुआ 2.56, किस पे इंक्रीज हुआ 10 पे, फिर इंक्रीज हो रहा है। यहां से इसका सैलरी इसके सैलरी से कितना ज्यादा है, ओके, तो इतना ज्यादा है, वो इनिशियल वैल्यू ये हो गया ना, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे पहले में इनिशियल वैल्यू ये था क्योंकि डिक्रीज हो रहा था, ठीक है, इसलिए डिनोमिनेटर में वो जाता है। ठीक है, सो कीप क्लैरिटी इन ब्रेन। बस फिर तो ये सोचना है 2.56 10 का कितना परसेंट है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर कितना बचा 25.6। ओके, वैसे तो जो पूछा है ना वो प्रॉपरली सोचो, क्या क्या पूछा है, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, लेस देन है मतलब डिक्रीज हो रहा है, परसेंटेज डिक्रीज पूछा है, अच्छा तो हायर वाला वैल्यू आएगा। ओके, इंक्रीज हो रहा है तो लोअर वाला वैल्यू उस पर इंक्रीज हुआ ना, वैसे तो ऐसे लैंग्वेज में ना फंसा सकते हैं। कॉन्सेप्ट हमें सब कुछ पता होगा बट लैंग्वेज नहीं पता होगा, इसलिए वो लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम भी देख लिया। दोबारा ऐसा कुछ प्रॉब्लम आएगा तो तुम्हें पता है कि इसको कैसे टैकल करना है एग्जाम में। लेट्स सी वन मोर टाइप ऑफ प्रॉब्लम ऑन परसेंटेज। अभी ये बहुत सिंपल होते हैं बट कैसे है ना, ये कभी देखे नहीं है तो फिर ना ऐसा हो सकता है पहली बार देखा तो कंफ्यूज हो जाओगे, बट आई एम श्योर 99% ऑफ द स्टूडेंट को ये आ जाएगा। इसलिए फास्ट सॉल्व करते हैं। परसेंटेज एंड नंबर्स, नंबर्स में परसेंटेज को घुमा रहा है। ओके, तो क्या दिया है, इफ यू गेट द सेम नंबर बाय एडिंग 32 to 80% ऑफ दैट नंबर, तो जो भी नंबर है उसका 80% क्या होता है 4/5। ओके, उसमें क्या किया तुमने 32 ऐड किया तो तुम्हें क्या मिल रहा है, सेम नंबर मिल रहा है, विच मींस x मिल रहा है। ओके, तो फिर वो पूछ रहा है नंबर क्या है, तो हो गया ना सॉल्व है। ओके, अभी हो गया 4x, ये हो जाएगा 32 into 5 कितना हो जाएगा 160। ओके, अपॉन 5 आएगा तो यहाँ पे जाके बन जाएगा 5x, 5x माइनस 4x कितना हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 160, तो नंबर है 160 ऐसे। तो सेम चीज, जो भी नंबर था उसको बोल दिया x, 80% ऑफ दैट नंबर में 32 ऐड करो तो वो सेम नंबर मिलेगा, वो नंबर क्या है। ओके, तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ये तो जनरली ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाएगा, बट मैं यही बता रहा हूँ कि नंबर्स में परसेंटेज में वो कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है नंबर्स को बना के। ओके, तो वो थोड़े हम देख ले रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। फिर क्या, इफ 50% ऑफ द नंबर इज 80, ओके, देन 9/5 ऑफ दैट नंबर इज व्हाट। 50% ऑफ द नंबर 80 है तो नंबर क्या होगा 160, तो 9/5 ऑफ नंबर क्या होगा ये कर लो इसको कैलकुलेट। ये तो सिंपल है बहुत, 5 3 15 और ये कितना हो जाएगा 1 32 into 9 इज योर आंसर। कौन सॉल्व करेगा ये। अब आ जाओ थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम इस पे। ऐसे टू नंबर्स a and b आर 20% एंड 28% लेस देन द थर्ड नंबर c। ओके, तो थर्ड नंबर c क्या है, जो भी है। अभी देखो c को क्या करोगे, अज्यूम करो। क्यों, परसेंटेज दिया है, परसेंटेज पूछा है, वैल्यू का कुछ है ही नहीं तो मैं कुछ भी अज्यूम करूंगा ना। ओके, प्रॉब्लम तभी आता है जब वैल्यू आ जाता है, तो वैल्यू तो है ही नहीं, कुछ भी अज्यूम करो। ओके, तो मैं बोल देता हूँ चलो सी जो है ना वो 10 है, क्योंकि सी से कंपेयर करके ए और बी बन रहा है ना। हाँ, तो ए इज 20% लेस देन सी, तो ए कितना हो गया 8। बी इज 28% लेस देन सी, तो बी कितना हो गया 7.2 ना। हाँ,
अब बोल रहे हो सर ये कैसे आ रहा है, अरे इसका 20% क्या है 2 ना, हाँ 10 का 20% है 2, तो 10 में से 2 निकालो 8 आ जाएगा, और 10 का फिर तुम्हारा 28% क्या है 2.8, करेक्ट ना, तो 10 में से 2.8 निकालो तो 7.2 आ जाएगा। तो अगर ए सी 10 है तो ए हो जाएगा 8 और बी हो जाएगा 7.2। ओके, ये इससे 20% कम है और ये इससे बी जो है वो सी से कितना 28% कम है। ठीक है, बस इतना आ गया। तो ए बी सी तीनों नंबर आ गए ना। अभी रेशियो पूछो, परसेंटेज पूछो, कुछ भी पूछो, मेरे पास आंसर है। ओके, तो क्या पूछा, फाइंड बाय व्हाट परसेंट नंबर बी इज लेस देन द नंबर सी। लेस देन बोला तो क्या हो रहा है, अभी देखा था, लेस देन बोला तो परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है। ओके, बस यही मत भूलना, इधर फंस सकते हो। फिर बोला सर डिनोमिनेटर में क्या लिखो, न्यूमरेटर में क्या लिखो, सिंपल हिंट दिया है। मोर देन बोला मतलब परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, छोटा नंबर से बड़ा नंबर जा रहा है, तो जो भी इंक्रीज हुआ वो इनिशियल वैल्यू पे, सभी इनिशियल वैल्यू पे होता है। और लेस देन बोला तो डिक्रीज हो रहा है, बड़ा नंबर से छोटा नंबर जा रहा है। ओके, तो डिक्रीज किस पे हो रहा है, वही अगेन इनिशियल वैल्यू जो बड़ा नंबर है, तो वही सोचना है। ओके, बस यहाँ पे फंस सकते हो, तो देख लो यहाँ पे, यही सीखना था यहाँ पे। ओके, जो पहले भी हमने देख लिया था, एक बार रिवीजन हो रहा है। तो क्या पूछा, बाय व्हाट परसेंटेज द नंबर बी कितना है 7.2 इज लेस देन द नंबर ए। तो डिक्रीज हुआ ना, मुझे पता है कितना डिक्रीज हुआ, 0.8 का डिक्रीज हुआ। तो 0.8 जो है वो 8 का कितना परसेंट है, 10%, ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो ऐसे तो लैंग्वेज में फंस सकते हो ना, इसीलिए हम ये थोड़े प्रॉब्लम देख ले रहे हैं। बाकी तो कॉन्सेप्ट तो बहुत ज्यादा सिंपल है। ओके, बस लैंग्वेज में थोड़ा ध्यान देना है इन केस ऑफ सच काइंड ऑफ नंबर एंड परसेंटेज प्रॉब्लम्स।